मॉर्निंग एवन, क्या हाल चाल है बेटा? कैसे हो सब लोग? गुड मॉर्निंग सर। है सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा, मॉर्निंग। जगन्नाथ सर। बेटा बस एक मिनट रुक जाना, एक मिनट, है ना? हेलो हेलो 1 2 3 4 माइक चेक 1 2 3 माइक चेक माइक चेक माइक चेक। माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग। आ जाओ, चलो। कहाँ तक हो गया था बताओ लास्ट लेक्चर में? बोलो भाई। सर कैसे हो? फर्स्ट क्लास। कैसे हो तुम लोग? सर पानी वानी गिर रहा है क्या? हाँ सर पानी गिर रहा है क्या? हाँ, हो रही है ना बारिश। बारिश तो हो ही रही है। एक मिनट बेटा, बस एक मिनट। लेक्चर नंबर 61। 61 हुआ ना, है कि नहीं? लेक्चर नंबर 61। अभी तक टोटल लेक्चर कितने हो गए पता है? मालूम है? आज तक जब से पढ़ रहे हो कितने लेक्चर हो चुके हैं? चलो। अरे तुम लोग के बाकी दोस्त भी तो होंगे जो कहीं पढ़ते होंगे किसी कोचिंग में। नहीं दोस्त हैं? बोलो। अब ये कौन सी पाठशाला प्रेजेंट नहीं है? काफी सारी प्रेजेंट नहीं है। बारिश ज्यादा हो रही है क्या? बोलो भाई, कितनी प्रेजेंट नहीं है? 12। 12। बहुत बारिश हो रही है। 5 पाठशाला। 5 पाठशाला जो है या तो ऐप पे लाइव होंगी, है ना? ऐप लाइव है क्या बेटा? ऐप लाइव चल रहा है, देखो। नो सर। नहीं है? नहीं। तो इन बेचारों को क्या होगा? रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी इन्हें। चलो, कहां तक हो गया था? बोलो। आज से पढ़ाई करनी पड़ेगी क्या? जीरो 6। बड़ी अजीब अजीब सी आवाज आ रही है, कहां से आ रही है ये? कौन सी पाठशाला से आ रही है? चलो, कहां तक हो गया था बताओ? बोलो। कितना हो चुका है? स्प्रिंग मास सिस्टम हो चुका है, हाँ या ना? वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो चुका है कि नहीं हो चुका है? कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव हो चुका है? बोलो। वर्क एनर्जी थ्योरम हो चुका है, हाँ या ना? पावर भी बचा है। सर्कुलर मोशन में मैंने बैंकिंग ऑफ रोड कराया है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन बच रहा है और कॉन्टेक्ट लूज प्रॉब्लम बच रही है। ठीक है, अब ये बताओ डीपीपी में सर्कुलर मोशन अलग से चैप्टर दिया है तुम लोग के कि वर्क एनर्जी पावर में ही है? क्या आगे की डीपीपी मिली है? बोलो। आगे की कोई डीपीपी मिली है किसी को? बोलो। आगे की बताओ कौन कौन सी मिल गई हैं, जल्दी बताओ। आगे की कौन कौन सी डीपीपी मिल चुकी है? ग्रेविटेशन और मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड एंड सॉलिड। तो ये बताओ वर्क एनर्जी के बाद कौन सी डीपीपी मिली? वर्क एनर्जी के बाद नहीं बताओगे? वर्क एनर्जी वाला जो डीपीपी मिला है उसी में सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल मोशन तीनों दिया हुआ है। सेंटर मास भी उसी में दिया है? हाँ सर, सेंटर ऑफ मास और एक में रोटेशनल मोशन। वर्क एनर्जी एंड पावर, सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल मोशन, 3 चैप्टर। रोटेशनल मोशन दिया हुआ है? हाँ सर, उसी डिग्री। अरे रोटेशनल तो सेंटर मास दिया है, उसके बाद रोटेशन दिया होगा ना, ऐसा दिया है? हाँ अच्छा, तो कितनी डीपीपी हो? सर, जो ये डीपीपी है ना वर्क एनर्जी वाली, उसमें 3 चैप्टर्स हैं। नहीं, इस डीपीपी में इतनी सारी चीजें एक साथ दी हुई हैं? हाँ सर। अच्छा। 2-3 चैप्टर्स का डीपीपी एक में होता है। हाँ सर। अच्छा, एक साथ ही दे देता है? तो ये वर्क एनर्जी पावर में जो पीडीएफ है उसमें है क्या ऐसा? वर्क एनर्जी पावर ये हो गया, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। कंडीशन ऑफ कंप्लीट सर्कुलर मोशन इसके डीपीपी में है। हाँ सर, सर्कुलर मोशन का इसी में वर्क एंड एनर्जी में। इक्विलिब्रियम हो गया, कंजर्वेटिव, हाँ ठीक है, ये हो गया। एवरेज, ये तो पावर हो गया। कहाँ दिया है इसमें? 9 नंबर लास्ट, यही लास्ट है यही लास्ट है? कहाँ दिया है? सर। कंडीशन ऑफ कंप्लीट सर्कुलर मोशन।
नहीं 9 डीपीपी 9 के आगे कुछ दिया है? नो सर, सर फिर डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास चैप्टर दिया है इसके बाद। नहीं तो एक ही डीपीपी में पंच करके दिया है वो? हाँ सर, 3 चैप्टर। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब डीपीपी तो ये अलग है, वो पंच करके दे दिया गया है ना? हाँ सर। ठीक है चलो चलो, कहाँ तक हो गया था बताओ? एप्लीकेशन ऑफ वर्क एनर्जी, ये तो हम कर ही रहे थे तब से, मैंने बताया नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली मैं तुमसे क्वेश्चन करा रहा था उसके, ठीक है? ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, ये भी हो गया था। एक बार जैसे ही काफी पोर्शन हो जाएगा तो मैं सैटरडे को पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है? सैटरडे को पढ़ाना छोड़ने का मतलब है सिर्फ रिवीजन कराएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? एक लेवल पे आने के बाद, कहां पे आने के बाद, अभी क्या चल रहा है? वर्क एनर्जी पावर, इसका सेंटर ऑफ मास, फिर रोटेशन, फिर ग्रेविटेशन, ठीक है? इतना हो जाने के बाद हर सैटरडे को मैं तुम्हें टास्क दूंगा कि तुम्हें इतना रिवाइज करके आना है, और वो तुम्हें यहाँ पे मैं दंगल लिया करूंगा, ठीक है? क्लियर? सर चलो, क्योंकि ना ही हमें अपने स्पीड से कॉम्प्रोमाइज करना है और ना ही एफिशिएंसी से, ठीक है? यस सर सर ऑप्शन सी। तुक्के तो नहीं मारे हैं? नहीं सर। पक्का? यस सर अरे क्या बात है यार, द सिस्टम इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। बताओ पहली बात, इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन चाहिए? बताओ, यू डैश क्या होना चाहिए? 0। यू डे इक्वल टू 0। अच्छा, इसको क्या लिख दें? इसको अच्छी भाषा में, -11 ए का ए एक्स का पावर -12 है ना, 12 हाँ और ये एक्स का पावर -6, ऐसे लिख सकते हैं? यस सर। क्या बात है यार, बताओ डिफरेंशिएट करो। -12 ए एक्स का पावर -13 पावर 30 और +6 बी एक्स का पावर -7 इक्वल टू 0 किया, है ना? कितना आया बताओ? x6 is equals to 2a by b। मतलब पावर 7 कॉमन लेके उड़ा दें हाँ तो क्या लिख सकते हो? 12a, 13 में से 7 माइनस करो, कितना? -6 + 6b, है ना, इज इक्वल टू 0। तो x कितना आया? x आया b/2a का पावर कितना? 2a by b आएगा। 2a by b आएगा। -6, या x इज इक्वल टू सर 2a by b। का पावर 1/6 ना? 1/6 सही है? यस सर। देख लो, क्लियर है कि नहीं? अब चेक कर लो कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है। यू डबल डैश बताओ, यू डबल डैश करोगे तो कितना आएगा? जल्दी से बताओ, ये लैंड कराओ, इसको लैंड कराओ, बोलो कितना आया? सर तो क्वेश्चन दिया है ना, वो स्टेबल 156 आ रहा है। वैसे भी x का एक ही वैल्यू आया तो चेक करने की जरूरत नहीं है, है ना? मैं चेक करके बता रहा हूं तुम्हें। बताओ इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 156 a x का पावर -14, और ये बताओ -42 b x का पावर -8, है ना? 8 और जब ये वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा? अगर तुम चेक करोगे तो यू डबल डैश कैसा आएगा बताओ? अच्छा, स्टेबल के लिए यू डबल डैश क्या था बताओ? पॉजिटिव था ना? यस सर। और यू डबल डैश अनस्टेबल के लिए कैसा था? नेगेटिव। याद हो गया था? चेक कर लेना, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें जैसे 0 करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है? क्लियर है? अरे हाँ या ना? कहीं केमिस्ट्री में ऐसी क्वेश्चन देखी है कहीं पे भी? कहीं केमिस्ट्री में ऐसा देखा है? केमिस्ट्री में श्रोडिंगर पढ़ी है? श्रोडिंगर यस सर श्रोडिंगर का डेरिवेशन आता है? कैसे डराइव करते हैं? नहीं पढ़ा डेरिवेशन। श्रोडिंगर को खुद ही नहीं आता था, तुम कहां से निकाल दोगे? ठीक है, अगर कोई बच्चा बोल देता हाँ सर आता है, तो मैं यही पूछता कि श्रोडिंगर ने खुद बोला था कि ये इक्वेशन कैसे आई है, बस आ गई है, मुझे पता नहीं कैसे आई है। डी बाय ये सब कर लिए कि नहीं बताओ? हो गया क्या बात है यार, क्या बात है, बताओ क्या पढ़ाए तुम लोगों को? सब कुछ तो आता है यार, बताओ। तुम ही बता दिया करो कि सर आज ये पढ़ाइए, बाकी सब में आता है। बताओ x से डिफरेंशिएट करो, कितना आया बताओ? x से सिर्फ यही होगा क्या? -4x, 4x। और i कैप, अगर ये तुम्हें वेक्टर बनाना है तो, ठीक है? बताओ y का क्या करते हैं? y का -9y। क्या बात है यार, क्या बात है? 9 y स्क्वायर। जी, क्या है? सही है। यस सर और fz क्या है? कितना आ गया? -du/dz इज इक्वल्स टू -2k।
क्या बात है यार, सारा आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. और इन्होंने पूछा किस पॉइंट पे, वैल्यू डाल दो, x का वैल्यू 1 डालो, कितना यहाँ -4 आई। -4. y का वैल्यू 2 डालो जरा, हैंग हो गए? ये बताओ, ये तो फिक्स है -2. है ना? तो एफ नेट कितना हुआ, व्हाट इज एफ नेट? एफ नेट हुआ -4i -36 2K. बताओ, अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो 4 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सही है कि नहीं? हाँ या ना? एनी डाउट? बोलो कितने लोग समझ में आ गया ये? चलो आगे बढ़े। फिर ये स्प्रिंग मास सिस्टम हो गया था, ठीक है, ये भी करा दिया था। फिर मैंने कुछ होमवर्क दिया था कि नहीं? Yes, sir. ये दिए थे होमवर्क में, बताओ किए कि नहीं किए? Yes, sir. हो गया. हो गया? Yes, sir. झलक हो गया? हाँ, हो गया, sir. चलो कितने से हो गया, हाथ उठाओ। चलो कुछ भी नहीं करना है, खुद सोचो। ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड राइट, चाहे स्प्रिंग दबे चाहे खिंचे, एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी बताओ? अगर तुमने इसे x इधर दबाया तो ये खिंच गया, तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? ½ k1 x²/2, सही है कि नहीं? बोलो भाई। Yes, sir. और ये k2 x²/2 दोनों एनर्जी, और जब ये ब्लॉक वापस आएगा तो पूरी की पूरी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? किस में? हाँ या ना? बोलो, 2 उड़ा दें, हाँ या ना? अब तो v आ जाएगा, कितना? x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, बताओ k1 A1 प्लस k2 अपॉन में m, क्या मैच कर रहा है? A option. हाँ या ना? एक लाइन का क्वेश्चन, एक लाइन का, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे बताओ? Yes, sir. कितने लोग समझ में आ गए? हाथ उठाओ। ठीक है, फिजिक्स में जिस समय फील आना चालू हो जाता है ना, फिजिक्स उस समय इजी हो जाएगी। और कुछ बच्चों को लग भी रहा होगा, अगर डिफिकल्ट थी, अब डिफिकल्ट तब तक लगेगी अगर मानते नहीं हो कि हाँ ये आती है तुम्हें। अगर तुम फील लेके कर रहे हो तो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। और तुम अगर ज्यादा फोकस करते हो कि किसी तरीके से फॉर्मूला याद हो जाए, नहीं, प्रॉपर दिख रहा है कि इसे, ये जो एनर्जी है इसमें चलेगी और कुछ नहीं है। ठीक है, बोलो भाई। फिर आगे और क्या दिया था बताना? फिर एक ये दिया था मैंने, बताओ, ये तो कर ही लिया होगा, हाँ या ना? ये बताओ। अब ये कंप्रेशन क्या होगा बताओ? विल द वेलोसिटी, ये बताओ, यहां पे जाएगा जब ये कंप्रेस होगा इस तरीके से, तो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में चली जाती है? हाँ या ना? तो x कितना आ गया बताओ? x आ गया m/k का रूट और इंटू में v, सही है कि नहीं? क्या है, सही है? Yes, sir. ये पूछ रहा विल द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी सेम, जब ये वापस आएगा है ना, तो क्या इसकी वेलोसिटी सेम नहीं होगी? हाँ. सेम होगी नहीं. बेटा, स्पीड सेम होगी, वेलोसिटी का डायरेक्शन पलट चुका है, पलट जाएगा. हाँ या ना? Yes. तो आंसर क्या है? वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? डायरेक्शन चेंजेस। क्या हो जाएगा? डायरेक्शन चेंजेस। समझ गए? पेपर में इतनी सी हल्की सी गलती कर दी कि ये तो v ही है, नहीं, वो वेलोसिटी की बात कर रहा है। अच्छा, स्पीड पूछता तो स्पीड वही रहती है ना? एनी डाउट? इस अभी तक इनमें किसी में भी डाउट है? जल्दी बताओ। चलो, कटक पाठशाला इंटरनेट का कोई दिक्कत आ रहा है? कटक की एक ही पाठशाला दिख रही है। कटक की है कितनी वैसे? अच्छा नहीं, 2 दिख रही हैं। कटक पाठशाला इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम आ रहा है अभी? कटक पाठशाला 01, एनी इशू विद इंटरनेट? कटक पाठशाला 01। ठीक है, चलो, एनी डाउट? इसमें कोई डाउट है? हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा दिया था मैंने, ये किया कि नहीं किया बताओ? Yes, sir. C आया. तो स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है और उनपे फोर्स सेम लगाया गया है, फोर्स है ना। अब बताओ उनका पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स क्या होता है बताना? फोर्स इज इक्वल्स टू A into X. क्या करें? F इज इक्वल्स टू K1 x1, है ना। और वही फोर्स किस पे लगा है? K2 x2 पे, सही है कि नहीं? Yes, sir. तो दोनों का बताओ, इसका x1 कितना हो जाएगा? x1 इज इक्वल्स टू F अपॉन में K1,
और x2 कितना हो जाएगा f अपॉन में by K2. k2। अब एनर्जी का क्या हो जाएगा, एनर्जी बताना, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ k1 x1 स्क्वायर By 2. और ये k2 x2 स्क्वायर बाय 2। रेशियो ले ले, हाँ क्या आएगा k1 x1 स्क्वायर और ये k2 x2 स्क्वायर। अब बताना x1 और x2 क्या है, इनकी वैल्यू डाल दें यहाँ पे, k1 अपॉन में k2 तो अलग कर दो, और x1 कितना है f अपॉन में By K1. k1 का स्क्वायर और ये f अपॉन में K2. k2 का स्क्वायर। f तो कट गया, हाँ या ना, Yes, sir. क्या आया ये k2 अपॉन में k1 आया शायद, है ना, हाँ यही तो आया, Yes, sir. करके देख लो। तो क्या आया, k2 कितना है, दिस इज k1 एंड दिस इज k2, कितना आया 3000 2:1. बाय 1500, कितना आया 2:1। 2:1 सही है कि नहीं, विच वन इज करेक्ट, कौन सा, सी, सही है? हाँ बेटा, सर मुझे इसमें ये डाउट था कि हम K की वैल्यू तो डायरेक्ट रख सकते थे ना पोटेंशियल में। तो x कैसे रखते हैं, x कैसे निकालते हैं, x को भी तो एलिमिनेट करना है ना। अगर सर X से मतलब सेम दिया रहता तो हम ऐसा कर सकते थे ना। x कहाँ सेम दिया है, उन्होंने 4 सेम दिया है ना, दिया रहता तो कर देते, सीधे ही कर देते, वो तो x बढ़ जाता है ना, Okay, sir. ठीक है। चलो, सर वो एक सेम क्यों नहीं हुआ सर? x सेम कैसे हो सकता है, खुद सोचो, f इज इक्वल टू 4 सेम है ना, तो जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा उसका x कम होगा, है कि नहीं भाई। तुमने 10 न्यूटन एक स्प्रिंग पे लगाया, एक स्प्रिंग जो है उसका स्टिफनेस कम है और एक का ज्यादा है, तो जिसका कम है वो ज्यादा खिंच जाएगा और जिसका स्टिफनेस ज्यादा वो कम खींचेगा, सही है कि नहीं, बोलो। हाँ सर। चलो नेक्स्ट, ये हो गया था, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को, जल्दी बताओ, घर जाके डाउट आ गया हो, No, sir. नया डाउट पैदा हो गया हो, नहीं, वर्ग थ्योरम हो गया था, Yes. क्या डाउट था। हाँ सर, वो मेरे को ये पूछना था सर कि अपन मतलब वहाँ पे जो पहले की वेलोसिटी क्यों कंसीडर नहीं कर रहे सर उसको, मतलब सिर्फ अपन mv स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय 2 माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऐसा नहीं लिख सकते सर पहले? ये लिख सकते थे, जो तुम चाहते हो वो ये लिख सकते हैं कि mv नॉट स्क्वायर बाय 2 की जो एनर्जी है वो कुछ फ्रिक्शन में चली गई और कुछ काइनेटिक में चली गई, है ना, और फिर यही जो काइनेटिक थी उसकी हाफ mv स्क्वायर जो है वो किस में चली गई, स्प्रिंग में, ये लिखा जा सकता था, बात वही पड़ती, ठीक है। हाँ सर। लेकिन मैंने इसको आसान तरीके से लिखा है, ये ज्यादा अच्छा फील देता है, ठीक है। यस चलो, हाँ, ये हो गया था अपना वर्क थ्योरम, बोलो। Yes, sir. ग्रेनेड वाला बता दिया था, ये सब क्वेश्चंस हो गए थे, ये भी हो गया था। ये बताओ, टोटल वर्क डन ऑन ऑल पार्टिकल ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये तो होता ही है, हाँ या ना, Always. किसका किसका स्टेटमेंट है, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। अब ये किया कि नहीं किया, बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन, अब हाँ Sir, किया तो था 10 आंसर पता नहीं हुआ है 10 की बगल 4 आया आंसर सर 20 to 10 सर आया नहीं हुआ सर। कोई बात नहीं, ट्राई तो किया ना, हाँ सर यस सर। ट्राई जरूर करना, देखो है ना, यस सर मैं जब एनडीए का एक टास्क था, उसमें होता है एसएसबी होती 6 दिन की एयरफोर्स में, तो उसमें एक टास्क में मेरे को इसलिए मार्क मिल गया था कि बाकी लोग जो है थोड़ा हाइट वाला था, बाकी लोग सरेंडर कर रहे थे, मैं गिर गया था, लेकिन उसने ये देखा था कि हाँ ये जो है ट्राई करने के ही मिल जाएंगे नंबर, है ना, इसलिए ट्राई जरूर करना, ठीक है। इन अ बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन अ पुलिस ऑफिसर फायर्स अ बुलेट ऑफ मास कितना 50 ग्राम, 50 ग्राम को केजी में बताना चाहोगे, 0.05 क्या? kg 0.05, 05 ठीक है। अभी कितने स्पीड से फायर किया था, स्पीड बताना इसकी, 200 मीटर पर सेकेंड ऑन ए सॉफ्ट प्लाईवुड, थिकनेस कितनी मीटर में बताना, मीटर में 0.02 मीटर, हाँ या ना। द बुलेट इमर्जेस विद ओनली 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है।
एक मिनट, द बुलेट इमर्जेस विद ओनली 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सर पहले के इनिशियल निकालेंगे। अच्छा, इमर्जेंट स्पीड पूछ रहा है, कुछ नहीं, इमर्जेंट पूछ रहा है ना, और कुछ पूछ ही नहीं रहा है। कि ये जो v है, ये कह रहा है बुलेट इमर्जेस ओनली विद 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये बताओ k इनिशियल कितना है, k इनिशियल बताओ, k इनिशियल कितना है, हाफ फिनाले। m और v स्क्वायर, क्या ये सही है? यस सर। और k फाइनल कितना है, हाफ m v स्क्वायर, सही है। और क्वेश्चन कह रहा है कि जो k फाइनल है इट इज जस्ट 10%, 10% ऑफ क्या, k इनिशियल। 10% का मतलब क्या होता है बताओ, 10% का मतलब है 0.1 टाइम्स, हाँ या ना, 0.1। ऑफ k इनिशियल। अब कर पाओगे कि नहीं, अभी भी नहीं कर पाओगे। हाँ सर। हाफ 0.05 इंटू में v स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 हाफ 0.05 इंटू में k इनिशियल कितना, 200 का स्क्वायर, सही है कि नहीं? बढ़ा दो, करना चाहोगे नहीं करना चाहोगे? यस। कितना आंसर आता है बताओ? इज इक्वल्स टू 4000। v स्क्वायर इज इक्वल टू 4000। 400, अच्छा 4000, सही है। यस सर। तो v स्क्वायर, तो v कितना आ जाएगा, इसका रूट निकाल लेना है ना, उसका रूट। 20/10। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, कर लोगे। इतना करना था, समझ में आया कि नहीं आया बोलो। मतलब ये जो थिकनेस दी थी ये बेवकूफ बनाने के लिए दी थी, आया ना बोलो। ये थिकनेस काहे के लिए दी थी, ये बेवकूफ बनाने के लिए दी थी, लैंग्वेज में ही आंसर छुपा हुआ था। क्लियर, यस सर। एनी डाउट? नो सर। चलो नेक्स्ट, और क्या दिया था, ये दिया था वर्क डन का मतलब क्या होता है। अगर कोई फोर्स लग रहा है और कोई वहां पे ग्रेविटी नाम की चीज नहीं है, तो पूरा वर्क किस में जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में, हाँ या ना, सही है कि नहीं? तो जो भी वो वर्क जाएगा वो किस में जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। अब मुझे बताओ कि अगर एफ ऐसा है तो v क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट करो, ds बाई डी टी, हाँ T/2। कितना, t/2 आ रहा है, हाँ या ना। अभी बताओ वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकेंड, तो बताओ वेलोसिटी एट 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 सेकेंड पे कितनी, 0, और वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे बताओ कितनी आ जाएगी, बताओ फाइनल वेलोसिटी 1। कितना, इसमें वैल्यू डाल दो, कितना, 1 है ना। अब बताओ वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन का मतलब क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कितना, k फाइनल माइनस k इनिशियल। k फाइनल कितना हो जाएगा, हाफ, मास कितना है, हाफ m, v फाइनल कितना है, 1 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू में 6 इंटू में 0 का स्क्वायर, सही है कि नहीं? कितना है, 3 जूल्स। क्या आंसर आया, 3 जूल्स। क्या ये सही है? सर हाँ, सर इसको सर वर्क डन इज इक्वल्स टू cos into डिस्प्लेसमेंट उससे भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, रिलेशन निकाल के सर बिल्कुल कर सकते थे, बिल्कुल वैसे भी कर सकते थे। मैंने उससे किया था 3 जूल ही आया। हाँ, बस ये तो मैं इसलिए सिखा रहा हूं कि वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करते हुए कर रहे हैं, ठीक है। चलो, कोई डाउट है? तुम लोग आज इतने चुप चुप क्यों, कि मारे गए हो क्या, मार पड़ी है क्या तुम लोगों को घर पे? अच्छा, कितने लोग घर पे रहते हैं, घर पे कितने लोग हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हो इतने सारे, बालासोर हॉस्टल में, हाँ सर। क्यों, दूर से पढ़ने आए हो क्या? हाँ। अच्छा, दूर से पढ़ने आए हो, अच्छा घर में पढ़ाई नहीं हो पाता है, अच्छा 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 नहीं वो हमारे एरिया में पीडब्ल्यू नहीं है इसीलिए। अच्छा। तो कितना घर कितना दूर है तुम लोग के, कितना दूर है? दूर है बहुत। अच्छा अच्छा, तो पढ़ाई अच्छी हो रही है, यार घर से आके घर की याद नहीं आती है? आती है सर। आती है, रोते तो नहीं हो? हाँ डरते हैं कभी कभी। अच्छा, रोते हो कभी कभी, ठीक है। हाँ। जैसे 70 किलोमीटर है सर। एक बच्चा था, कहता सर मैंने टाइम निकाल रखा है डेली 6:30 से साढ़े छः से 7, मैं इस टाइम जो है रोज रोता हूँ घर की याद में। मैंने कहा रो बेटा, खूब रो, ऐसे है ना, ऐसे बच्चे बने रहोगे। खाना भी नहीं मिलता है। हाँ, ऐसा तो नहीं करते हो? चलो,
ये याद रखो, तुम्हें सच्चाई बताता हूं मैं एक, है ना, ये लाइन कहाँ की है, 3 इडियट मूवी की है, और बिल्कुल सच्चाई है कि जिस दिन तुमने घर छोड़ा है ना, ये जो पहली बार तुमने घर छोड़ा है, अब ये घर छूट गया है ना, अब तुम बाहर ही रहोगे, सच्चाई है ये भाई। कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज से करोगे, है ना, एमबीबीएस अपना पूरा, फिर कहीं जॉब करोगे, तो जो परमानेंट घर में रहने वाला फील था ना 12th तक, वो 12th तक ही रहता है कि नहीं, गलत हो गई अब। है कि नहीं। चलो, पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h, बताओ कैसे करें, बताओ। आज टाइम रहेगा तो मैं मनचाही चीजें पूछ लूंगा, जैसे प्रोजेक्टाइल में मैंने 2-3 चीजें मैंने टाइम रहते हुए नहीं पूछा था, अब मैं पूछ लूंगा, क्योंकि आज ज्यादा कुछ कराना ही नहीं है। आज चेन टाइप कराना है, फिर पावर पढ़ाना है, फिर थोड़ी बहुत मजे की बातें करेंगे इधर उधर, बस चैप्टर खत्म ही हो चुका है ना। बताओ, अ पार्टिकल्स ड्रॉप फ्रॉम हाइट h, अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज गिवन, टेकिंग इट टू बी g कांस्टेंट, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बताओ क्या किया जाए। इनिशियली जब टावर से फेंका जाता है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है, 0, और नीचे g, तो कुछ भी कर लो, t0 पे भी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, मानते हो कि नहीं मानते हो। जैसे जैसे नीचे गिरेगा वैसे वैसे नीचे क्या आएगा, vy आएगा, मानते हो कि नहीं, vy कितना, gt के बराबर, सही है, यस सर। और ये u हो गया, सही है। ये gt कैसे हो गया, ये कैसे हो गया gt, कैसे हो गया ये gt, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से, किससे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, u यहां कितना हो गया इसका, y वाले का 0 है ना, ऐसे हुआ, ठीक है। चलो, ये क्या हुआ, जा नहीं रहा है, बताओ, तो क्या करें बताओ, काइनेटिक एनर्जी किसी भी टाइम पे क्या हो जाएगी, एक तो vx वाली हाँ या ना, और एक vy वाली हाँ या ना, हाफ m, vx वाली कितनी है, u स्क्वायर, और vy कितनी है, g स्क्वायर t स्क्वायर, सही है कि नहीं। टाइम का स्क्वायर श्योर शॉर्ट है, कर्व तो बनेगा ही बनेगा, हाँ या ना, टाइम का स्क्वायर है तो कर्व जरूर बनेगा, और पक्का जैसे जैसे नीचे जाएगा तो स्पीड बढ़ेगी, तो एनर्जी बढ़नी ही चाहिए, तो ये तो ऐसे ही खत्म होगा, एनर्जी घट तो ना सकती, बढ़ेगी, लाइन बन नहीं सकती, तो कर्व ही बनेगा, सही है कि नहीं, क्लियर है, एनी डाउट, कोई डाउट है, चलो, कितने कर लिया था, चलो नेक्स्ट, अब क्या बच रहा है, हाँ ये बताओ, क्या बेटा, बेटा कर्व और लाइन मैंने बताया था, बहुत ही सिंपल है, कर्व और लाइन कैसे करते हैं, लाइन बहुत ही स्पेसिफिक केस होता है, लाइन तो मतलब बहुत मुश्किल से बन पाता है, लाइन के लिए स्पेसिफिक चाहिए कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा इक्वेशन चाहिए, है ना, या y कांस्टेंट हो, है ना, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में ऐसे बन जाएगा, और y कांस्टेंट कैसे बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, है कि नहीं, बोलो। अदरवाइज हमेशा क्या बनेगा, हमेशा कर्व ही बनता है, ठीक है, बोलो, अरे हाँ या ना, ठीक है। लाइन तो बहुत ही स्पेसिफिक केस है, चलो ये heavy stone is thrown from a cliff height h with speed v, stone is will hit the ground with maximum, फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, फर्क ही नहीं पड़ता, तुम उसको कैसे छोड़ो, ऐसे छोड़ो, ठीक है। देखिए सिमुलेटर में वो आया था क्या, सिमुलेटर में स्पीड आता है, हम्म फाइनल स्पीड आती है इसमें, किसी को पता है, हम्म नहीं, ये तो अलग चीज है, वेलोसिटी टोटल, हाँ वेलोसिटी वेक्टर दिखा रहा है, सिर्फ वेलोसिटी नहीं दिखा रहा है, चलो इसमें नहीं दिखाएगा, खैर
कहने का मतलब यह है कि तुम इसे कैसे भी फेंको, चाहे तुम इसे यहां से, कोई क्लिफ है, क्लिफ से तुमने ऐसे फेंका है ना, तब भी क्या हो जाएगा, यहां पे अगर तुमने फेंका इस तरीके से, तब भी इसकी स्पीड v कितनी आएगी बताना, कितना आएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाँ या ना, बोलो भाई। यहां पे इसके पास क्या था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यही तो करोगे, u1 प्लस k1 इज इक्वल टू u2 प्लस k2, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो बताओ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी कितनी थी, हाफ mu स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी mgh किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर में, हाँ या ना? अगर किसी एंगल से भी फेंकोगे, अगर किसी, टाइम थोड़ी ना पूछ रहा है वो, वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है, तुम उसे टाइम से ले रहे होगे, किसी एंगल से भी फेंकोगे तब भी क्या आएगा बताना, तब भी क्या आएगा, वो कहीं और गिर सकता है, रेंज चेंज हो सकती है, लेकिन जो उसकी स्पीड है वो चेंज नहीं होगी। यहां पे भी क्या हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस एम जी एच, ये दोनों मिलके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हाफ एम वी स्क्वायर में, हाँ या ना? तो फर्क ही नहीं पड़ता तुम उसको क्लिफ से किस एंगल पे फेंकते हो, एंगल पे फेंकने से टाइम चेंज हो सकता है, रेंज चेंज हो सकता है, लेकिन फाइनल जो स्पीड है वो चेंज नहीं होती। इज इट क्लियर? क्लियर है कि नहीं, बोलो भाई। तो a heavy stone is thrown from cliff height h with speed v, stone will hit the ground with maximum speed किस पे, कैसे भी फेंको, कैसे भी फेंको, फाइनल स्पीड जो है वो एनर्जी के सम से आएगी, ना कि डायरेक्शन से आएगी। इज इट क्लियर, बोलो। सर बॉल को हम नीचे से पटक गए तो फिर मतलब ग्राउंड पर तो उसकी ज्यादा वेलोसिटी होनी चाहिए ना? नहीं, देखो इसको ऐसे समझो, जैसे मान लेते हैं किसी क्लिफ से तुमने बॉल को ऊपर फेंका है ना, ऐसा, तो ये बॉल ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, मानते कि नहीं मानते हो, यस सर। है ना? तो थोड़ी देर बाद उसकी वही स्टेट हो जाएगी अगर तुम उसे डायरेक्टली नीचे पटक देते, हाँ या ना? अब बताओ, अब समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता तुम उसको कैसे भी फेंको, फाइनली वही आएगा कि इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक, क्योंकि फाइनल पोटेंशियल तो जीरो माना जा रहा है ना, इसलिए इररेस्पेक्टिव कि तुमने उसे कैसे फेंका। क्लियर? यस सर। चलो देख लो, किसी को डाउट है तो तुम अगर एक क्लिफ से गन चलाओ, चाहे एयर रेजिस्टेंस नहीं लेना, एयर रेजिस्टेंस से ही रियल लाइफ से जो तुम उसे कनेक्ट करते हो, तो ये याद रखना एयर रेजिस्टेंस को हटा के करना, क्योंकि रियल लाइफ में एयर रेजिस्टेंस होता है, समझे? तो अगर तुम गन को ऐसे फायर करोगे तो किसी भी एंगल से कर दो, जो फाइनल वेलोसिटी है वो डिपेंड नहीं करती कि तुमने उसे कैसे फेंका। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? फाइनल वेलोसिटी नहीं, फाइनल स्पीड। ठीक है, बोले बेटा, सही है कि नहीं? तो ये हो गया। अब क्या बच रहा? चेन टाइप क्वेश्चन, जिसको पढ़ने से तुमने कल मना कर दिया था, हाँ या ना? बोलो। सर हाँ, सर डीपीपी कब डिस्कस करेंगे? डीपीपी का क्विज? डीपीपी कब डिस्कस करेंगे? अच्छा, डिस्कस करेंगे, आज ही कर सकते हैं, ये तो खत्म हो जाएगा टॉपिक। आज होने के बाद तुम खुद बता देना तुम्हें क्या करना है। ठीक है, चलो। डीपीपी कहां तक की मैंने पूरी डिस्कशन ली थी? लास्ट डीपीपी कौन सी ली थी? 1D? याददाश्त में बचा है कुछ? नो सर, अच्छा ये बताओ, डीपीपी तक पहुंच जाते हो मेरे क्वेश्चन देने के बावजूद? नहीं अभी नहीं हुआ है सर, आज मत लीजिए। मेरा ये सवाल है कि जो मैं क्वेश्चन देता हूं उसके बाद तुम डीपीपी तक पहुंच जाते हो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने के बाद? सर नहीं हुआ टाइम लगता है, बट हो जाता है। अच्छा, हो जाता है, क्या बात है यार, हाँ सर। टैलेंटेड तो हो तुम लोग, ऐसा नहीं है, है ना? मंडे को कर लेना डिस्कस, लेकिन हाँ सर। 2D तो कर लें, 2D तो बहुत पुराने जमाने की है, 2D भी नहीं। यस सर। फिर एनएलएम कब करेंगे? एनएलएम कब करेंगे? एनएलएम की डीपीपी कर रहे हो? एनएलएम की डीपीपी कर रहे हो? अच्छा, ईमानदारी से बताओ कितने लोग यूएनडी, यूनिट एंड डायमेंशन की डीपीपी कर चुके हैं? अब बताओ, चलो 1D वाली बताओ, 1D वाले कितने लोग कर चुके? 1D कितने लोग की 1D भी रह रही है? अरे अब तो सच बोल दो। हाँ ठीक है। 2D कर चुके हैं?
कितने लोग 2D रह रही है? रह रही है। कितने लोग एनएलएम की चालू कर चुके हैं? थोड़ी थोड़ी करना चालू कर दिया करो, पूरी नहीं हो पाती है। कितनों की एनएलएम हो गई है काफी हद तक? ठीक है, करते रहना। देखो डीपीपी तुम्हें करना है, सेंट्रल लेवल पूछना है। स्टिल अगर ऐसा कोई क्वेश्चन जो तुमसे नहीं बनता तो मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है, लेकिन करते रहना, ठीक है। जो तुम्हें अगर तुम मॉड्यूल करना चाहो मॉड्यूल कर सकते हो। देखो दो टाइप की चीजें हैं, कुछ बच्चे डीपीपी करते हैं और कुछ जो है मॉड्यूल का वो प्रारंभ वाला पोर्शन या मॉड्यूल करते हैं, वो तुम्हारी इच्छा पे है, ठीक है। कौन सा बेस्ट है दोनों में से? दोनों ही सही है ना। टॉपिक वाइज के लिए मतलब मॉड्यूल के टॉपिक वाइज मैं तो बोलूंगा मॉड्यूल का टॉपिक वाइज जरूर कर लेना, जरूर कर लेना। मॉड्यूल करते हैं उसके बाद पीवाईक्यू लगाते हैं। हाँ तो वो सबसे वो ठीक है। दो ये तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा ऑप्शनल है कि तुम्हें यहाँ पे पढ़ने के बाद हो जाता है कि हाँ हमारा देखो टॉपिक वाइज तो मैं करा ही देता हूँ, हर टॉपिक के बाद मैं क्वेश्चन देता हूँ, इसलिए कुछ जरूरी नहीं है कि तुम टॉपिक वाइज करो ही करो। लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है कि नहीं मुझे अच्छा फील नहीं आया अभी, तो तुम मॉड्यूल पर टॉपिक वाइज कर सकते हो, ठीक है। वो पूरी तरीके से तुम्हारे ऊपर है कि क्या करना चाहते हो। चेन टाइप क्वेश्चन, चेन टाइप क्वेश्चन ये कैसे होंगे बताओ। सेंटर मास जानते हो? सेंटर मास, थोड़ा सा सेंटर मास के बारे में देख लेते हैं। सेंटर मास क्या होता है? पढ़ाएंगे नहीं, बस बता रहे हैं क्या होता है सेंटर मास, बताओ। नहीं बताना चाहोगे? सेंटर मास इज द पॉइंट वेयर we can assume entire mass of system to be present as point mass। किसकी तरह प्रेजेंट है? पॉइंट मास की तरह। जैसे मान लेते हैं ये एक बॉक्स है, बताओ बॉक्स, ठीक है, क्या लगता है बॉक्स का सेंटर मास कहां पे होगा? बिल्कुल इसको अगर हम पंच कर दें तो उसका सेंटर मास कहां पे होगा? बिल्कुल सेंटर पे, हाँ या ना? सही है कि नहीं? तो यहां पे आ गया। यहां पे एक मोटू है, मान लेते हैं ये दुबला पतला इंसान है, इसका सेंटर मास कहां होगा? कहीं मान लेते हैं यहां पे होगा, ठीक है। और कोई मोटू है, बताओ, ऐसा है। अब बताओ इसका सेंटर मास कहां होगा? इसके तोंद में, है ना? तो सेंटर मास का मतलब है वेयर यू कैन अज्यूम द एंटायर मास टू बी प्रेजेंट एज पॉइंट मास। सपोज इफ यू आर हैविंग अ रॉड, अगर एक रॉड है, बताओ रॉड का सेंटर मास कहां मान सकते हैं? कहां? बीचों बीच में, सही है कि नहीं? बोलो। तो सेंटर मास का मतलब है एक ऐसा पॉइंट जहां पे तुम रॉड को ऐसे फिंगर, जैसे एक फिंगर लगा के बैलेंस कर दो, सही है कि नहीं? तो ये सेंटर मास हो गया, हाँ या ना? क्या हो गया? सेंटर मास। समझ गए? चलो, तो सेंटर मास हम डिटेल में पढ़ेंगे सेंटर मास में, अभी तो बस काम चलाओ पढ़ लिया। क्लियर है? सर रॉड का सेंटर में जब भी आएगा ना तो उसका मास पूरे में यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है। जैसे मान लेते हैं इस पेन, ये पेन यूनिफॉर्म, अभी देखो अभी इसका सेंटर मास यहाँ पे है, ऐसा है कि नहीं? सही है? क्लियर है? अगर मैं इसको पीछे कैसे रबर हटा दूं, इधर लोड कम हो गया, है ना? अब बताओ अब क्या होगा? अब यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो गिर जाएगा, सही है ना? शिफ्ट होगा, हाँ। तो इसको थोड़ा सा, ये अगर इधर कम कर दिया तो इधर शिफ्ट हो जाएगा ना, भारी वाले की तरफ, ठीक है। जैसे तुम्हारे क्लास में एक मोटू है, मान लेते हैं दो बराबर बराबर साइज के लोग हैं इस तरीके से, तो इन दोनों का सेंटर मास कहाँ पे आएगा? बीचों बीच में, हाँ या ना? बीच में, हाँ। पता चला इनमें से एक मोटू निकल गया, है ना, एक बेचारा जो है 30 किलो का है और दूसरा 150 किलो का है। अब बताओ सेंटर मास कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? मोटू वाले की तरफ, हाँ या ना? हाँ समझ गए? तो ये सेंटर मास बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है ना। फिजिक्स को जो फील से पढ़ेगा उसको तो बहुत आराम से डाइजेस्ट होता है कि यार ये तो बहुत आसान टॉपिक है ना। अच्छा, सेंटर मास हमेशा बॉडी के अंदर होना जरूरी नहीं है ना। जैसे अगर ये मान लेते हैं ये थोड़ा सा लीन हुआ तो इस तरीके से सेंटर मास बाहर भी निकल सकता है, जैसे एक रिंग हो गई, है ना, रिंग में तो सेंटर मास कहाँ होता है बताओ? हवा में होता है ना, है कि नहीं? रिंग का सेंटर मास कहाँ है? हवा में। तो बॉडी के कोर में हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। क्लियर? अच्छा ये बताओ, मेरा एक सवाल है,
कि ये पानी का बोतल है, ठीक है, इस तरीके से। अगर ये बिल्कुल खाली हो जाए तो जल्दी, मतलब कि अच्छा मैंने इतना भरा हुआ है, खाली नहीं इतना भरा हुआ है, ठीक है। अब ज्यादा एंगल तक टिल्ट कर जाएगा कि जब पूरा भरा होगा तब, बताओ। आधा खाली आधा खाली करना पड़ेगा यार, इतना पानी कैसे पियेंगे। चलो फेंकना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब ये ज्यादा एंगल तक टिल्ट हो सकता है कि नहीं। वही अगर मान लेते हैं पानी पूरा भरा है, पूरा भरा है, तो हल्का सा भी टर्न करोगे तो गिर जाएगा, है कि नहीं, बोलो। तो ये याद रखना, सेंटर ऑफ मास जितना ऊपर होगा उतनी गाड़ी अनस्टेबल होगी। क्या होगी, अनस्टेबल। तुमने देखा होगा जो रेसिंग कार होती हैं वो बहुत नीची होती हैं, है ना, देखा है, नहीं देखा आज तक, सीधे पैदा होके यहीं आ रहे हो, छोड़ो, ठीक है। कहने का मतलब ये था, मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि एक लोडेड ट्रक जो आता है उसके सामने कभी स्टाइल मत मारना, उसके पास ऑप्शन नहीं होता है ना, उसका सेंटर मास काफी ऊपर होता है, वो हल्का सा भी टर्न करेगा पक्का पलट जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो, तुम लोग को देख के कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, पता है, कुछ भी बोल दो, नन्हे मुन्ने बच्चे, है ना। चलो सेंटर मास समझ में आ गया, इसे नोट कर लो जल्दी से ऐसे थोड़ा सा, ठीक है। देखो दंगल में तब कराऊंगा जब तुम पूरा तैयार करके आओगे, है ना, क्योंकि उस हफ्ते पूरा पढ़ के आओगे, ठीक है। आप सिर्फ 2 ही क्वेश्चन देते हो दंगल में, हम्म सिर्फ 2 ही क्वेश्चन देते हो दंगल में, फिर छोड़ देते हो। अरे तुम तुक्के मारने लगते हो तुम लोग, है ना, 2 सेकेंड 0.01 सेकेंड में आंसर देते हो, है ना, मूड खराब कर देते हो। फिर वही होता है, तौबा तौबा, पूरा मूड खराब कर दिया है कि नहीं। माइक्रो सेकेंड में आंसर दे रहा है बच्चा, 0.01 सेकेंड में, है ना, क्वेश्चन आया नहीं, खड़ाक से ऑप्शन मार दिया, तुक्का मार दिया उसने। सर वो आपने बॉटल वाला बताया वो समझ में नहीं आया। सेंटर मास से पढ़ाएंगे, है ना, इस समझ में इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पेट में जगह नहीं थी, है ना, इसलिए मैं ज्यादा पी नहीं पाया। चलो ठीक है, अब तुम लोग के लिए मैं अपना पेट फाड़ लेता हूँ पानी पी पी के, है ना। ये है सरफेस, है ना। अब ये बॉटल कितना एंगल तक आ जाएगी, देखो वापस आ जाएगी, रिस्टोर कर गई कि नहीं कर गई, है ना, रिस्टोर कर जा रही, सही है। इस तरीके से देखो, अगर बॉटल को मैं इतने एंगल तक करूंगा तो ये वापस रिस्टोर कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, कर रहा है। लेकिन अगर ट्रक पूरा लोडेड है, ऊपर तक पानी भरा है पूरा, तो हल्का सा भी घुमाया तुमने, इस तरीके से घुमाया तो ये इस तरीके से गिर जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। कहने का मतलब है ये तो सेंटर मास का है, यहां तो पढ़ाना भी नहीं है, ये तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर तुमने हल्का सा भी ऐसा किया तो क्या हुआ, ट्रक अगर लोडेड है तो उसका सेंटर मास ऊपर होता है, ठीक है। जैसे सेडान कार होती है, सेडान समझते हो, लंबी कार, अच्छा नहीं समझते हो, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, बग्गी, समझते हो नहीं। एक एसयूवी होती है, जीप टाइप की, है ना, स्कॉर्पियो हो गई, ये सब, है ना। और एक लंबी कार होती है, स्कोडा हो गई, बीएमडब्ल्यू हो गई, मर्सिडीज हो गई, लंबी कार, है ना। तो ज्यादा स्टेबल पता है कौन सी होती है, लंबी कार। लंबी कार ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू ऊंची गाड़ी, क्योंकि ऊंची गाड़ी का सेंटर मास कहाँ होगा, ऊंचा होगा, ठीक है, समझ गए। एक हाई स्पीड में 100 की स्पीड में कार अगर टर्न कर लेगी, लेकिन अगर बस वाले ने टर्न किया तो हो गया काम, है ना, वो सीधे पलट जाएगा, ठीक है। चलो अब चेन टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं वो देख लेते हैं। मेन चेन टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसे रहते हैं, बहुत सिंपल से, कि एक रॉड ऐसे रखी हुई है, उसको सीधे रखना है, बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा, तो तुम्हें बताना पड़ेगा, है ना, है कि नहीं। आज पढ़ने का मन नहीं होता क्या तुम लोग का, तुम लोग का चेहरा देख कैसे रहता है कि आज एक्स्ट्रा में पढ़ रहे हो बिल्कुल, है कि नहीं, ऐसा है क्या। अच्छा कितने लोग चाहते हैं कि सैटरडे को छुट्टी होनी चाहिए। कोरबा में एकता है, सारे बच्चों का हाथ उड़ गया है ना एक साथ, ठीक है।
चलो, छुट्टी हो नहीं सकती। देखो सिलेबस एक बार एक लेवल पे आ जाए ना, एक लेवल पे, जैसे ये समझ लेना, अगर 11th थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो गया फिर तुम बहुत सही हालत में आ जाओगे, बहुत सही, ठीक है। अभी क्यों इस स्पीड, ये स्पीड इसलिए मेंटेन करना जरूरी है। ज्यादातर कोचिंग में क्या होता है, शुरू में बहुत आराम से पढ़ाएंगे, बहुत आराम से, तुम्हें खूब मजा आएगा, अरे वाह, अभी तक एनएलएम जो है, एनएलएम नहीं, अभी तक वही चलता, 2D चलता रहता है, ठीक है, खूब मजा आता तुम्हें, अरे वाह क्या मजा, और आखिरी में घसीट दिया, लो हो गया काम, है ना। आखिरी में घसीटते ही क्या होता है, वो टॉपिक तुम कर ही नहीं सकते, ये फिक्स नियम है। जिस टॉपिक पे ऑप्टिमम टाइम नहीं दिया गया, जरूरत वाला टाइम नहीं दिया गया, वो समझ लेना वो चला गया, उड़ जाता है वो, ठीक है। तो यहां पे तुम्हें अच्छा फील हो, वो अच्छी चीज नहीं है, तुम्हारे अच्छे नंबर आए ये ज्यादा जरूरी है कि नहीं, बोलो भाई। तुम कुछ भी कर लो, ये याद रखना, अगर मेरे पढ़ाने से तुम्हारा पेपर में स्कोर अच्छा आता है, तुम भले साल भर बोलो अरे इतना होमवर्क कराया, जल्लाद हैं सर हमारे, ऐसे हैं वैसे हैं, कितना बुरा सोचते हैं हमारे लिए, हमसे इतना काम कराते हैं, पेपर होने के बाद तुम नहीं कर आ सकते, ये सच्चाई है, समझे। पेपर होने के बाद तुम यही बोलोगे कि सर आपने पढ़ाया था, फिजिक्स में स्कोर अच्छा आया मेरा, ठीक है। साल भर की पूरी जो है, पूरी तुम्हारी नफरत एक बार में मोहब्बत में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर साल भर तुमको खूब मजा आया, अरे वाह ये, और पेपर में बम फूट गया, मैं तो भाई मिलूंगा भी नहीं इस समय तुम्हें रिजल्ट के बाद, है ना। रिजल्ट के बाद कोई तो मुझे ढूंढ थोड़ा लोगे कि अरे सर आपने पढ़ाया नहीं और ये नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर स्कोर आएगा तो ये सच्चाई है। देखो जिस दिन रिजल्ट आता है ना, तो उस दिन मुझे फील आता है कि हाँ यार मेरा पढ़ाया बच्चा सेलेक्ट हो गया, समझे कि नहीं। तो रियलिस्टिक चीजों में रहते हैं। और यहाँ पे वो प्रॉब्लम जो तुम्हें मैं 1-2 प्रॉब्लम देता हूँ, हार्ड वाले क्वेश्चन, ठीक है, उन्हें किया जरूर करो। वो 5 क्वेश्चन होते हैं जो पूरा जजमेंट क्रिएट कर देते हैं कि हाँ ये बच्चा जो है ये एमबीबीएस करेगा या कुत्ते का डॉक्टर बनेगा, क्या बनेगा, कुत्ते का डॉक्टर। तो इसे बुरा नहीं मानना, तो काउंसलिंग का पार्ट है, लेकिन वो हार्ड क्वेश्चन भी किया करो। हर साल रिजल्ट में बच्चा यही बोलता है कि सर ये 5 क्वेश्चन कर लिए होते तो रिजल्ट कुछ और होता, ठीक है। तो वो उन हार्ड क्वेश्चन में ट्राई जरूर किया करो, ठीक है। तो ये साल भर मेहनत करना ज्यादा अच्छा है पेपर में बम फूटने से, ठीक है कि नहीं। चलो अब ये बताओ, ये रॉड रखी है, ग्रेविटी हमेशा कहाँ लगती है, ग्रेविटी कहाँ लगती है, राइट में लगती है कि लेफ्ट में लगती है, कहाँ लगती है। नीचे अरे नीचे लगते हैं, कब से लग गई, नीचे कब से लगने लग गई, शुरुआत से। अच्छा हमेशा से। अब ये बताओ, इसका मास m है, कितना है, मास m। अब इस रॉड को उठा के हमें ऐसे रखना है, इस तरीके से, ऐसे। बताओ कैसे रखें, हाथ से और कैसे रखेंगे, पैर से रखेंगे, बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा मुझे ये बताओ। ये m मास की रॉड है, m मास की रॉड है और l इसकी लेंथ है, इसका सेंटर मास कहां पे होगा, बीचों बीच में, मानते कि नहीं मानते हो। हाँ। अब जब हम इसे उठा के इस पे ऐसी इस पोजीशन पे रखेंगे, तो ये बताओ अगर रेफरेंस लाइन ये y0 है, दिस इज y0 लाइन, इसका सेंटर मास कितना ऊपर चला जाएगा, सेंटर मास बता सकते हो, इसका सेंटर मास कितना हाइट पे गया, अगर रॉड की लेंथ l है, सेंटर मास कितना हाइट पे गया बताओ, 10/2 बताओ। तो तुमने इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ा दी, कितनी, बताओ। पहले तो कुछ था ही नहीं, है ना, काइनेटिक एनर्जी से कोई मतलब नहीं है, u1 + k1 = u2 + k2। ये तो अब तुम्हारा वर्क आया, तो ये बताओ सिस्टम की अभी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, 0 थी, कितनी थी, 0। अब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, इनिशियली सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, अब कितनी हो गई, अब mg/2 सेंटर मास को देखा जाएगा, सिर्फ सेंटर मास को, बताओ कितना, mg/L/2। तो जो भी वर्क है वो वर्क कितना हुआ बताना, तुमने वर्क क्या किया, फाइनल माइनस इनिशियल, हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं, इज इट क्लियर, अरे कुछ तो बोलो। और अगर ये रॉड गिर गई तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक में, भले वो रोटेशनल हो या ट्रांसलेशनल हो, लेकिन किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक में। क्लियर है, इतना क्लियर है, कोई डाउट है, एनी डाउट, कितने लोग समझ में आया ये, हाथ उठाओ, ठीक है, फर्स्ट क्लास, नोट करो इसे आराम से, ठीक है। मैं तुमसे बोलूंगा अगर 2D में ज्यादा टाइम लग रहा है तो मूव टू एनएलएम, थोड़े बहुत क्वेश्चन करके एनएलएम पे सीधे आ जाओ, ठीक है।
समझ गए? टू डी में ज्यादा टाइम लग रहा है तो सीधे एनएलएम पे आ जाओ, एनएलएम करते रहना, ठीक है? एनएलएम में मैंने जितने क्वेश्चन तुम्हें कराए हैं हर टॉपिक के बाद उसको एक बार देख लोगे, तुम अटकोगे ही नहीं किसी में, ठीक है? फिर से रिपीट कर दें? ये बताओ, ये रॉड ऐसे पड़ी हुई थी, इसका सेंटर मास किस साइड पे था? 0 पे। किस पे? 0 पे। अब रॉड को हमने इस तरीके से रख दिया ऐसा, हमें हमें कितना वर्क करना पड़ा? पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? 0। अब ये इसका सेंटर मास कितनी हाइट पे चला गया? तो अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? तो कितना वर्क करना पड़ा? आप समझ गए? हाँ या ना? चलो बेटा एक बार चेक करोगे क्या, ऐप पे लाइव आ रहा है क्या? ऐप पे लाइव आ रहा है क्या? कोई चेक करके बताएगा? मना कर दो, नहीं बताएंगे। आ रहा है? एक चैट लाइव, फिर चैट लाइव कर देते हैं। जो बच्चे ऐप पे लाइव हैं उनका चैट लाइव कर रहे हैं, ठीक है? कुछ पूछना है तो चैट से पूछ लें। चलो नोट हो गया कि नहीं? नोट हो गया? अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, बताना, ठीक है? अब चेन कैसा होगा? चेन वाले क्वेश्चन कैसे हो जाएंगे बताओ? चेन वाले भी ऐसे ही आसानी से होंगे। देखो इंटीग्रेशन से करोगे तो बहुत डिफिकल्ट जाएगा, और इंटीग्रेशन वैसे भी हमें नहीं आता है कि नहीं? चेन टाइप सर इंटीग्रेशन ज्यादा इजी होता है। इंटीग्रेशन ज्यादा इजी होता है क्योंकि तुम्हें आता है कि नहीं? हाँ अब इंटीग्रेशन से पूछोगे तो बता देंगे, लेकिन पहले आसान वाला तरीका। कौन सा? आसान वाला, ठीक है? बेटा जो ऐप से लाइव है एक बार हाई भेज देना, देखें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐप पे जो भी लाइव है, क्या लिखा है नाम? हाँ डॉक्टर डिकन, ठीक है बेटा, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। बताओ, ये चेन है इस तरीके से, बताओ अगर चेन का मास m था और लेंथ l थी, ठीक है? और मैं बोलूं कि यहां पे जो पोर्शन लटका हुआ था, मेरी आवाज आ रही है बेटा? वो l/3 इधर लटका हुआ था और 2l/3 ये था, सही है कि नहीं? सही है? बोलो। अब चेन को उठा के ऊपर रखने में कितना वर्क करना पड़ेगा? जैसे इसको उठा के, है ना, ये पूरा पोर्शन को पीछे खींचने में कितना वर्क करना पड़ेगा? ऐसा एक है, ऐसे। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। चेन को पूरा ऊपर रखने में कितना वर्क करना पड़ेगा? मतलब इतने पोर्शन को हमें उठा के कहां रखना है बताओ? इतने पोर्शन को उठा के ऊपर रखना है। मानते हो कि नहीं मानते हो? बोलो। सही है? अब मुझे बताओ, पूरे चेन का मास अगर m है तो जितना पोर्शन लटका हुआ है उसका मास कितना होगा? l/3 का मास कितना होगा? बताओ, बोलो
बोलो। बाई 2। अच्छा, ये जो चैट पे लाइव देख रहे हैं, ऐप पे लाइव बच्चे को कौन कौन सी पाठशाला से अपनी पाठशाला का नाम भेजना बेटा, जो जो ऐप पे लाइव है वो, बस कौन सी पाठशाला से हो वो नाम भेज देना। बताओ, अगर पूरी चेन का मास m है तो 1/3 चेन का कितना होगा? 1/3 चेन का बताओ, m/3 कोई बता देगा, है ना? कितना? इसका मास m/3 होगा और इसका कितना? 2m/3। खैर, हम किस पोर्शन को ऊपर उठा के रख रहे हैं? m/3 को। किसको? और ये बताना इसका सेंटर मास कहां पे आएगा? यहां पे। कितनी हाइट पे बताना, सेंटर मास कितनी हाइट पे आएगा? L/6 कितना? L/6 तो यहां से सेंटर मास नीचे कितना है? L/6। तो बताओ, इसको ऊपर उठा के रखने में तुम्हें वर्क कितना करना पड़ा? बताओ कितना वर्क करना पड़ा? जो पोटेंशियल एनर्जी दी, हाँ या ना, वो कितनी दी बताना? कितना? m/3 का मास है ना, mg, और कितना ऊपर लेके गए? L/6। क्या ये समझ में आया? yes sir हाँ या ना? बोलो, कितने लोग समझ में आया? हाथ उठाओ, रेज योर हैंड। कितने लोग समझ गए? क्या करना है? कुछ नहीं, m/3 लटका हुआ है, इसको ऊपर रखा, तो इसका सेंटर मास कहां? अगर ये L/3 है तो ये L/6 ऊपर, तो सेंटर मास को कितना ऊपर लेके गए? L/6। वही किया, m/3 इंटू में g, और ये कितना? L/6। क्लियर? बोलो, सही है कि नहीं? अरे कुछ तो बोलो। यस देख लो, एनी डाउट? वंस मोर। चलो, m/3 का मास है, कितना है? m/3 का। अगर इस पोर्शन को उठा के ऊपर रखोगे तो m/3 के सेंटर मास को कितना ऊपर लेके गए बताओ? m/3 का जो सेंटर मास है वो कितना नीचे था बताओ? L/6 ना। तो अगर m/3 को उठा के रखा तो इसके सेंटर मास को कितना ऊपर उठा के रखा? L/6 कैसे आया क्यों बेटा? L/3 का आधा क्या होता है? L/3 का आधा क्या होता है बताओ? L/3 का आधा क्या होता है, जल्दी बताओ। अच्छा, रायपुर, हुबली, नागांव पाठशाला, कटक। कटक तो प्रेजेंट है, कटक पाठशाला तो प्रेजेंट है ना। प्रतिभा कुमारी, बेटा कटक तो आई हुई है, ये कौन सी कटक पाठशाला है? हम्म, अच्छा, तुम लोग कैसे आए हो? बाकी कटक वाले डूब के आए हो क्या? पानी में छमछम करते आए हो? कैसे आए हो? अच्छा अच्छा, L/6 समझा नहीं, ये बताओ मुझे, बताओ ये L/3 है, तो L/3 का आधा क्या होता है? L/3 का आधा एक बार देखते क्या आता है? L/3 का आधा क्या आता है? अरे ये तो L/6 आ गया, 2 से 3 मल्टीप्लाई करो तो 6 आता है कि नहीं? बताओ, है कि नहीं? आया कि नहीं है? L/3 का आधा कितना आया? L/6, है कि नहीं? तो सेंटर मास कितना ऊपर गया? L/6। सही है कि नहीं? बोलो, अरे सही है कि नहीं? कुछ तो बोलो, yes sir बताओ। चलो, अब एक क्वेश्चन करके बताओगे खुद? अरे हाँ या ना? यस बताओ। सर हम सेंटर ऑफ मास ही क्यों लेते हैं? मतलब पूरा का पूरा मास उधर है, हम ये अज्यूम कर लेते पूरा का पूरा मास अलग अलग हाइट पे है ना, इसलिए वो तो अलग अलग हाइट पे है ना भाई। ये जो चेन थी, ठीक है, सर आंसर mgl/18। अरे तो हैंग हो गया है, आंसर क्या दे रही है? चलो तुम करके दिखाओ ऐसा तब तक, है ना? मुझे फाइल को सेव करना पड़ेगा, ठीक है? बी। क्या आंसर है इसका? ऑप्शन डी, mgl/18। चलो देखते हैं, सही लग रहा है ऐसे। पीछे वाला ही है क्या? यस सर।
सर वही है। आज तो 27 है। चलो हम्म, कुछ पूछना है पूछ लो अभी, कुछ पूछना चाहते हो? ये वही क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैंने अभी कराया है। बताओ, अगर चेन का इतना पार्ट जो है इस तरीके से, ठीक है, m/3 को ऊपर करना है, तो अभी क्या निकाला था बताना, क्या निकाला था? वर्क डन कितना जाएगा? डेल्टा यू कितना? m/3 इंटू में g इंटू में h, h कितना? h कितना? l/6 है ना, L/6 yes sir ठीक है, तो कितना? m/3 इंटू में g इंटू में कितना? l/6 कितना आ गया? mgl/18। हाँ या ना? सही है कि नहीं? बोलो भाई, क्लियर है? अरे हाँ या ना? yes sir क्या आंसर आया? 18। सही है? हाँ सर चलो किधर समझ में आ गया? हाथ उठाओ। स्लाइड थोड़ा बाकी था, क्या बेटा? प्रीवियस स्लाइड थोड़ा बाकी था। चलो ये लो, बाकी पूरा कर लो। हर्ष साहू पूछ रहा है, सर कैसे हो आप? सब बढ़िया बेटा, है ना? तुम बस आंसर बताओ। तुम्हारा आंसर सही आएगा, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा, है कि नहीं? बताओ, आया कि नहीं आया? नोट हो गया? कैसे नोट करते हो? पहले ऊपर से नीचे पूरा नोट करते हो, फिर नीचे से ऊपर, 2 बार करते हो क्या? नो सर, अच्छा ठीक, चलो ये हो गया। अब ये कुछ क्वेश्चन नोट करेंगे वो वाला ये क्वेश्चन नोट करोगे? क्यों नोट करोगे? क्वेश्चन को घर से करना बेटा, है ना? पावर भी तो कंप्लीट करना है। इतना आराम आराम से पढ़ा रहे हैं आज, ऐसा ना हो कि पावर ही ना हो पाए, है कि नहीं? चलो, तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चन है ये वाले। बताओ, ऐसे कर सकते हो क्या? घर से ट्राई करके आओगे इसे? हाँ सर वैसे तुम्हारा दिमाग इसमें जल सकता है, हो सकता है तुम्हारे बाल जल जाए, है ना, आग लग जाए, लेकिन दिमाग से करके आना, ठीक है? चलो मैं तुम्हें एक हिंट देता हूँ, ये कैसे क्वेश्चन है। हिंट देंगे? नहीं, अपने आप करोगे? नहीं दे हिंट? चलो, क्वेश्चन ऐसे आएंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा कि जैसे मान लेते हैं ये इस तरीके से ये चैम्बर है, ठीक है? अब यहां पानी कितना भरा था? यहां पानी कुछ यहां तक भरा था, दोनों बराबर लेवल पे थे, बराबर लेवल पे, ठीक है? इस तरीके से मान लेते हैं कितना h हाइट पे थे, ये कैपिटल H हाइट पे थे, ठीक है? अब तुमने क्या इसमें बीच में मोटर लगाया, और मोटर क्या करेगा? मोटर इसका आधा पानी, मतलब कि इसको उठा के कुछ ऐसा कर देगा। मोटर में क्या किया? मोटर ने इसका लेवल यहां से कम करके h/2 कर दिया। कितना कर दिया? h/2। अब ये बताओ, अगर यहां से h/2 से पानी कम होगा तो उधर कितना भर जाएगा? अगर यहां से h/2 कम होगा तो यहां h/2 और बढ़ जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? yes sir कितना? यहाँ पे h/2 बढ़ा दो, सही है कि नहीं? हाँ तो यहां से पहले से ये कितना था? h था, और ये और कितना हो गया? H/2 सही है कि नहीं? तो अगर तुम ध्यान से देखो और पूछा जाए कि वर्क कितना हुआ, इसमें यही पूछा जाता है कि वर्क बताओ कितना हुआ, वर्क कितना हुआ, तो सीधे कह दो हम क्यों बताएं, अपना खुद निकालो आंसर, है कि नहीं? अब ये बताओ, ये भी तो कर सकते थे ना कि ये इतना जो पोर्शन है h/2 का, ये वाला पोर्शन जो है, ये इसका मास निकाल लो m, हाँ या ना? सही है? तो एक तो तरीका है कि तुम इसे पूरा ऐसे लेके जाओ, दूसरा ये तरीका था तुमने ये पानी का पोर्शन उठाया और यहां रख दिया, हाँ या ना? सही है कि नहीं? बोलो,
नहीं समझे? एक तो तरीका ये है कि ये पानी का ऐसे स्लाइस उठाया केक की तरह और उठा के कहा यहां रख दिया। क्या ये सही है? बोलो समझ पाए कि नहीं? नहीं समझे? इस कंडीशन से इस कंडीशन में लेके जाने का तरीका क्या है? पानी का ये स्लाइस उठाया केक की तरह काटा और उठा के इसके ऊपर रख दिया। ये भी तो हो सकता है ना? अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। बोलो। यस सर। ठीक है, तो यहां का इसका सेंटर मास कहां पे होगा? इसका सेंटर मास यहां पे होगा, सही है? तो इसके सेंटर मास की लाइन कौन सी हो गई, जल्दी से बताओ? ये हो गई सेंटर मास की लाइन इसकी। हाँ अब बताओ, जो ये इसको तुम यहां लेके गए, अब इसका सेंटर मास ये जो पोर्शन है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। हाँ बेटा, तो ये दोनों साइड के लिए सेंटर ऑफ मास सेम ही होगा ना? कुछ कर थोड़ा रहे। इसी ब्लॉक को उठा के हमने कितना कर दिया बताना, इसके ऊपर H और रख दिया। भाई ये जो है ना, उठा के तुमने इसके ऊपर रख दिया तो कितना चल गया बताओ? इसको हमने कितना चला दिया बताना, यहां से उठा के यहां रख दिया, सही है कि नहीं? हाँ है ना? यस सर। तो पहले इसका लोअर एंड कहां पे था? पहले इसका लोअर एंड कहां पे था? H/2 पे। h/2 पे। हाँ अब इस वाले पोर्शन का लोअर एंड बताना कहां पे है? H पे, h पे। है ना? हाँ तो जितना लोअर एंड चलेगा, हाँ बेटा, अच्छा क्वेश्चन रिपीट करें, ठीक है? ये क्वेश्चन नहीं है, पहले बता रहे हैं, ये अगले क्वेश्चन की अप्रोच है। क्या है? अगले क्वेश्चन की अप्रोच है, ठीक है? छोड़ो इसको, छोड़ो, तुम ये करके आ जाना, बस दूसरा वाला कर लेना। दिमाग खराब करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है? बताओ। ये क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन ये है कि पानी दोनों साइड बराबर भरा हुआ है, ठीक है? बराबर, क्लियर है? अरे हाँ या ना? अब इसमें बीच में मोटर है, ये क्या करेगा? ये मोटर इतना पोर्शन H/2 का पानी उठा के इस साइड कर देगा। समझ में आया? H/2 का पानी उठा के इस साइड कर दिया। तो ये पूछा गया कि वो मोटर ने वर्क कितना किया। ये बताओ, क्या बाकी पानी का पोर्शन जरा सा भी शिफ्ट हुआ? नहीं हुआ ना? बताओ, नहीं हुआ? अब इस पानी की पोर्शन को तुम सिर्फ ब्लॉक की तरह ट्रीट करो। बताओ, ब्लॉक की तरह ट्रीट करो। सेंटर मास क्या है ये बताओ? ये कितना हो जाएगा? ये H है, ये H/2 है, और ये सब कितने हो जाएंगे बताना? H/2 के किसके? H/2 के, है ना? मुझे बताओ, सेंटर मास अभी कितनी हाइट पे था बताना? अभी कितनी हाइट पे था? ये एक मिनट, ये H/4 हो जाएगा, H/4, सही है? H/4 प्लस H/4 H/2। सेंटर मास अभी कितनी हाइट पे है? अभी इसका सेंटर मास बताओ। H/2 प्लस H/4, सही है? हाँ और जब ये यहां चला गया, h/4 पे। अब यहां पे कितना हो गया बताना? सेंटर मास कितनी हाइट पे चला गया बताओ? H प्लस H/4, सही है कि नहीं? हाँ तो यहां पे कितनी हाइट पे था? सेंटर मास की हाइट कितनी थी? हाइट ऑफ सेंटर मास कितनी थी? 3। 3h/4 और यहां पे सेंटर मास की हाइट कितनी थी? सर h/2। 5H/4। क्या वर्क डन निकाल सकते हो? हाँ या ना? यस सर। आ जाएगा? हाँ अरे कुछ तो बोलो। यस सर। तो ये बताओ, सेंटर मास पहले 3H/4 पे था, अब 5H/4 पे है, तो चला कितना? सर 2h/4। कितना? सर 5h/4 2H/4 कितना होता है? H/2। हाँ H/2, हाँ या ना? सर। हाँ बेटा। तो 4 कैसे हुआ? अच्छा ठीक है, ठीक है, ये बताओ, ये पूरा H है, सही है? हाँ सर। उसका आधा क्या होता है? h/2 उसका आधा क्या होता है? h/4। आप समझ गए? हाँ सर। क्लियर है? सर ये ग्राउंड से 3h/4 में है सेंटर ऑफ मास। और क्या? H/2 प्लस H/4 कितना होता है बताओ? 3H/4। ऐड करके देख लो, है कि नहीं? हाँ सर। चलो, और सर ये सर इस साइड पे 5h/4 आपने एक और सेंटर ऑफ मास ऐड किया, सेंटर मास ऐड किया ना क्या बेटा? सर? इस साइड पे आपने एक और सेंटर मास ऐड किया ना यहाँ पर? नहीं, मैंने कुछ ऐड पैड नहीं किया, मैंने बस ये बताया कि पहले इस पोर्शन का सेंटर मास इस हाइट पे था और अब इसका ये सेंटर मास इस हाइट पे है। वही पोर्शन मैंने यहां लेके आया, यही वो पोर्शन है, इतना वाला, ये वाला। समझ में आया कि नहीं आया? अब क्लियर है? इस पोर्शन को उठा के हमने बस यहां रख दिया और कुछ नहीं किया।
तो ये अप्रोच है। क्या करके आओगे ऐसे क्वेश्चंस? अब देखो मैं पूरा आंसर बता दूंगा, पूरा आंसर बता दूंगा, तुम अपना कुछ सोचोगे ही नहीं, सीख ही नहीं पाओगे इसको। ठीक, क्या बेटा? एक मिनट पहले इस लड़के को बोलने दो, बालक को बोलने दो। h by 4 कैसे होगा? h by 2 होगा ना, करिए। इधर लेफ्ट वाला पूछ रहा है कि राइट वाला? राइट वाला। राइट वाला, ठीक है। राइट वाले में ये बताओ, ये पोर्शन तो पहले, ये पोर्शन हमेशा से कितना था बताना? ये पोर्शन ये h ही था, हाँ या ना? यस सर। और उसका आधा तुम लेके आए यहाँ पे, सही है? h by 2 है h by 2 का आधा क्या होगा बताओ? h by 2 का आधा, 4। अब समझ में आया? बताओ इधर ये h by 2 का आधा आधा कितना हो जाएगा बताओ? h by 2 का आधा ये, आधा ये। अब क्लियर है? यस सर। समझ गए? अब ज्यादा मत पूछो मेरे से, अब ये क्वेश्चन करके आना। मैंने तुम्हें अगले क्वेश्चन की पूरी हिंट दे दी है, समझ गए? करके आओगे? कहने का मतलब है ऐसे क्वेश्चन में कैसे किया जाता है, बस ये देखो कि पानी को ब्लॉक की तरह लो, कि इसको उठा के यहां रख दिया गया, समझ गए? बोलो अब बताओ मास को कैसे निकालेंगे? अगर उतने पोर्शन का मास निकालना है तो मास क्या होगा? डेंसिटी इंटू में क्या? वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू में लेंथ, सही है कि नहीं? अब बस इससे ज्यादा मत पूछना, अब पूछोगे तो वही क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? करके आओगे? तो ये क्वेश्चन क्या है? ये अप्रोच देता है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है? तो ये क्वेश्चन तुम्हें क्या हो चुका है? दिल से मुबारक। क्या हो गया है? दिल से मुबारक। करके आओगे? हाँ या ना? यस सर। चलो। यार ये भी घर से करना है ना, मैंने तुम्हें सब करा दिया है ना, सब कुछ करा दिया है। अब ये बताओ ये कैसे करेंगे? ये अपने आप करोगे? खुद बताओ। सेंटर मास लोकेट कर लोगे? बोलो। सेंटर मास लोकेट होने के बाद क्या इसको एक उससे रिप्लेस ना कर दें? बॉल से। किससे? बॉल से। बताओ। पेंडुलम से, L/2 का पेंडुलम। बताओ। अरे हाँ या ना? बोलो। नहीं समझे? जैसे ही रॉड है उसका सेंटर मास बना दिया, सेंटर मास को ये छोटा सा बॉल बना दो और इस तरीके से कर लो। क्या कर सकते हो? बताओ। क्या इसे अभी सॉल्व करोगे या घर से करना चाहोगे? बोलो। शुरू हो जाओ, खुद करके बताओ। टाइम तो हो गया यार, पावर भी तो बढ़ाना है। आज तो कुछ ज्यादा ही आराम से पढ़ा दिया यार तुम लोगों को। पावर, चलो पावर हो जाएगा। कितना टाइम बच रहा है? काफी टाइम बच रहा है ना अभी तो, 10 20। बाकी तुम्हारा ब्रेक खा जाएंगे, है कि नहीं? मीटर स्टिक का लेंथ पता कितना होता है? 1 मीटर। कितना होता है? 1 मीटर। हाथ उठाना जितने लोग कर लें। क्या बात है यार, पढ़े लिखे तो हो तुम लोग, है कि नहीं? अच्छा ये कितने लोग समझ में आ गया? इस डायग्राम से ये डायग्राम कितने लोग समझ में आ गया? हाथ उठाओ। सेंटर ऑफ मास का एक ही तरीका है, सेंटर मास बनाओ, अब उसको पॉइंट मास ले लो, बाकी स्ट्रक्चर को भूल जाओ, ठीक है? क्लियर? कैसे होगा बताओ, कैसे करेंगे? थोड़ा सा डायग्राम बड़ा चाहिए। डायग्राम कुछ ऐसा चाहिए कि ये जैसे ही सेंटर मास को लोगे, ये L लेंथ है। क्या है? L लेंथ। सेंटर मास कहाँ आता है? हमेशा कहाँ आता है? यूनिफॉर्म में हमेशा L/2 पे आएगा। कहां पे आएगा? L/2। तो मैंने इस डायग्राम से ये डायग्राम बना दिया। क्लियर है कि नहीं? बोलो भाई। तो ये L/2 हो गया, और ये कहां तक गया बताना? कितने डिग्री पे? 60 डिग्री, है ना? अब मुझे बताओ ये कितना हाइट गया? यही तो वर्क होगा। अगर ये हम ये हाइट निकाल लें, ये वाली, तो वर्क आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जल्दी बताओ। अगर हम ये हाइट निकाल लें
ये वाली वर्क कितना होगा बताओ। ठीक है, इतने एंगल लेके गए तो बताना वर्क हुआ कितना, एक्चुअल में वर्क कितना हुआ, तुम्हें भी बताया कितना वर्क डन कितना हुआ, जो इसकी पोटेंशियल चेंज हुई एम जी एच, हाँ या ना। बस एच की वैल्यू निकालनी है। एच की वैल्यू कैसे निकालने है बताओ। ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है ना। तो मुझे ये बताओ अगर ये L/2 है तो इसका बेस ये पोर्शन कितना हो जाएगा, इतना पोर्शन बताओ कितना हो जाएगा, ये बताओ। क्या ये L/2 cos 60 नहीं होगा, हाँ या ना। 60। cos 60 कितना होता है बताना चाहोगे। हाँ तो ये L/4 हो गया, हाँ या ना। हाँ अब बताओ ये पूरा L/2 है, ये पूरा कितना है L/2, और ये L/4 है तो H कितना होगा बताओ। ये H कितना होगा नहीं बताना चाहोगे। अरे ये H कितना आएगा, H कितना आएगा बताओ। L/4। H आएगा L/2 में से क्या माइनस कर दें, L/2 माइनस L/2 cos 60। इज इट क्लियर। तो कितना हो गया L/2 1 माइनस cos 60। ये लोगों को याद हो जाता है क्वेश्चन करते करते। तो कितना हो जाएगा L/2 1 माइनस 1/2 कितना हुआ L/4 हुआ क्या, बोलो। हाँ सर। सर यहाँ पे रॉड का पूरा लेंथ L था ना। अरे तो सेंटर मास तो बेटा L/2 पे आ जाता है ना, हाँ तो सेंटर मास को देखते हैं सिर्फ, ठीक है क्लियर, बोलो। सर हमने हमने यहाँ पर L/2 cos 60 क्यों लिया, L/4 क्यों नहीं माइनस करने पे। बात वही है, बात वही है। L/2 cos 60 में बस इसको लिख दिया। तुम ये कह रहे हो ना L/4 क्यों नहीं लिया, यस सर। वो भी ले सकते हो, वो तो बस ये याद दिलाने के लिए ऐसे आ जाता है और कुछ नहीं, ठीक है। ओके सर। L/2 में से L/4 माइनस किया L/4 है ना, कितना वो बताओ कितना mg/4। मास कितना दिया है बोलो 0.4 kg, kg में बता ना, kg में 0.4। g कितना है 10 मीटर स्टिक में L कितना होता है, मीटर स्टिक का L का मतलब 1 मीटर है ना, 1/4। कितना आंसर आया बताओ 1 जूल। कितना 1 जूल आया कि नहीं आया, बोलो। वो लेंथ नहीं सर समझ में कैसे नहीं सर। क्या बेटा सर वो H और वो लेंथ नहीं गई सर समझ में, L/4 कैसा है। समझ में नहीं आया कुछ। नहीं सर वो नहीं आया सर। अच्छा हैंग हो गए, हाँ सर। ये आ गया कि नहीं, ये हाँ ये आ गया था सर। ये आ गया। अरे L/2 ये आ गया सर वो। ये देखो कितना हो गया L/2, ये भी L/2 ही रहेगा ना स्ट्रिंग तो, यस सर। ठीक है। अब बताओ ये आता है क्या, ये हाइपोटेनस होता है, ये बेस होता है, ये थीटा होता है, ये परपेंडिकुलर। यस सर। तो बेस को हम लोग लिख सकते हैं H cos थीटा, ये पता है। यस सर। और परपेंडिकुलर को क्या लिख सकते हैं L sin थीटा, ये सब पता है। यस सर। तो ये L/2 है तो उसका बेस कितना हो जाएगा L/2 cos थीटा, हाँ या ना। यस सर। और इतनी लेंथ में से ये माइनस करो तो ये आता है, ये भी पता होगा, हाँ सर। तो निकाल लो चुपचाप, ठीक है। सर हाइट नीचे से नहीं मतलब। अरे हाइट तो नीचे लेवल से ही लेंगे ना, अगर तुम ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर गए तो वो मानेंगे ना। तुम अगर कह दो कि हम 8th फ्लोर से 8th फ्लोर पे तुम खड़े हो और 10th फ्लोर पे आ जाओगे तो कि 10 फ्लोर चढ़ के आए, ये बोलोगे क्या, झूठ बोल दोगे। नो सर। तुम चढ़ के कितने आए, 2। तो 8th से मानोगे ना, रेफरेंस वहां से चालू होगा ना। यस सर। आप समझ गए, यस सर। बोलो। सर क्लियर। चलो तो ये सब क्वेश्चन करके आना, करके आओगे कि नहीं, बोलो भाई। अरे हाँ या ना। यस सर। क्वेश्चन एक और करके आओगे तुम लोग को ज्यादा साफ सुथरा क्या दिख रहा है, ये वाला पेन जो पुराना यूज करता था वो, पुराने वाला सर। पुराना ज्यादा साफ सुथरा है। यस सर। जब ये नीचे वाले पॉइंट से पास करेगा यहां से, कितना 37 डिग्री, लेंथ कितना है 5 मीटर, ठीक है। तो बताना स्पीड कितनी आएगी, इनिशियल स्पीड कितनी दी थी 0, ठीक है। अब समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं। जी कितना है, जी को यू कैन टेक 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर, बोलो। करके आओगे, जब इसको यहां से छोड़ेंगे तो ऐसे ही जाएगा ना,
तो उसकी स्पीड कितनी होगी लोवेस्ट पॉइंट पे। करके आएंगे कि नहीं? हाँ चलो, और ये क्या हो चुका है बताओ? दिल से मुबारक। दिल से मुबारक। ठीक है, चलो अब आते हैं पावर पे। किस पे आते हैं? पावर पे। लास्ट टॉपिक है वर्क एनर्जी का। इसके बाद वी विल बी इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन इसके बाद कराएंगे। पावर का मतलब होता है, बताओ क्या होता है पावर? काफी पावरफुल इंजन है, क्या होता है? क्या समझते हैं पावर से? रेट ऑफ डूइंग वर्क Rate of work done. है ना, मतलब रेट ऑफ सप्लाई ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रेस्पेक्ट टू टाइम। पावर भी दो प्रकार का आएगा, कुछ काइनेमेटिक्स की याद है ना। पावर भी दो टाइप का आएगा। काइनेमेटिक्स में मैंने ऐसे ही पढ़ाया था, याद है तुम्हें? कुछ याद आ रहा है? एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कुछ याद आया? Yes, sir. तो एक होता है एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या कहता है कि नेट वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज पावर। क्या मुझे एवरेज लिखने की जरूरत है? जरूरत तो नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूं, है ना, एवरेज। और यहां पे क्या है? इंस्टेंटेनियस। और ये क्या होता है? ये पावर इंस्टेंटेनियस क्या होता है? dw बाय dt। हाँ या ना? कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है। अच्छा, एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? एनर्जी स्केलर है, तो पावर भी क्या होगा? स्केलर। सही है कि नहीं? बोलो, यूनिट क्या आती है? यूनिट बताओ, यूनिट क्या होती है? सेकंड। हाँ, वॉट, है ना। और किसमें? जूल्स पर सेकेंड में, एसआई यूनिट। ठीक है कि नहीं? बोलो, अरे हाँ या ना? अब मुझे बताओ dw क्या होता है? dw क्या होता है? dw को क्या लिख सकते हो? f डॉट dx, हाँ या ना? या ds लिख लो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अरे dw यही तो होता है। Yes, sir. अब बताओ ds बाई dt को क्या लिख सकते हैं? ds बाई dt को व्हाट यू कैन राइट? वेलोसिटी। क्या? ds बाई dt को यू कैन ऑलवेज राइट क्या? वेलोसिटी। हाँ या ना? तो इंस्टेंटेनियस पावर एक और चीज आती है। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है? f डॉट v। हाँ या ना? बोलो। और एवरेज पावर क्या होता है? व्हाट इज एवरेज पावर? डेल्टा w क्या होता है बताना? f डॉट ds को इंटीग्रेट करते हैं ना, इंटीग्रेट। सही है कि नहीं? अपॉन में क्या? डेल्टा t। सही है कि नहीं? बोलो, सही है कि नहीं? फटाफट नोट करो, फटाफट। तो एक होता है एवरेज पावर और एक होता है इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, आगे बढ़े। नोट हो गया? कुछ तो बोलो, हाँ या ना? हो गया सर। मुझे लगता है सैटरडे आते आते तुम्हारा ग्राफ ऐसा होता है। मंडे का ग्राफ ऐसा रहता है पढ़ने का, एनर्जी ग्राफ है ना, एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ तुम्हारा, तो ऐसे रहता है। ऐसे ऐसे बताओ कौन सा वाला ग्राफ रहता है? ये कि ये वाला? कैसा वाला है? पहला कि दूसरा? बताओ। तुम लोग का एनर्जी वर्सेस टाइम, ये मंडे है, मंडे से सर ऊपर वाला सैटरडे। और संडे को कैसा रहता है ग्राफ? संडे को नेगेटिव हो जाता है क्या? जीरो। नेगेटिव? हाँ, संडे का ग्राफ कैसा रहता है? नीचे जाता है क्या? ऊपर जाता है सर। अच्छा, नीचे जाता है। ठीक है। नहीं संडे कि संडे का ग्राफ जो है वो बना ही नहीं सकते, है ना, है कि नहीं?
चलो तो बेटा ये नोट हो गया कि नहीं, जल्दी बताओ, हो गया? अरे कुछ तो बोलो। यस सर, हो गया सर। क्या बात है यार। चलो तो मुझे बता दो कुछ चीजें। पावर वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या देगा बताओ। पावर के बहुत लल्लू क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही ज्यादा लल्लू क्वेश्चन। पावर वर्सेस टाइम ग्राफ। अच्छा ये बताने की जरूरत तो नहीं ना, वाई डॉट डी एक्स क्या देता है, एरिया देता है, पता है ना? बोलो, अरे कुछ तो बोलो। यहां पे भी क्या होगा बताओ, अगर पावर को किससे मल्टीप्लाई कर दे, बताओ पावर को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, वर्क या एनर्जी, हाँ या ना, है कि नहीं? और अगर यहां पे देखें तो पावर डॉट डी टी कर दो तो भी तुम्हें क्या मिलेगा, वर्क या एनर्जी, हाँ या ना? देखो पीडीटी इधर चला गया, है कि नहीं? देखो, अरे मानते हो कि नहीं? यस सर। तो मेरा सवाल ये है कि पावर वर्सेस टाइम में, पावर वर्सेस टाइम का जो एरिया होगा वो क्या देगा बताओ, क्या देगा? पावर वर्सेस पीटी ग्राफ का जो एरिया होगा, दैट एरिया विल गिव यू क्या? बताना चाहोगे नहीं बताना चाहोगे? बताओ। अगर ये स्ट्रिप बना दें छोटी सी यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, ये dt हो गया, ये कितना हो गया, p हो गया, तो ये छोटा सा एरिया dA क्या हो जाएगा बताओ? dA एरिया इज इक्वल टू p dt, इसको इंटीग्रेट करेंगे दैट यू विल गेट एरिया, हाँ या ना? और p dt क्या हो जाएगा बताना, p dt क्या हो जाएगा बताओ? वर्क, है ना? तो सिंपल सा है, ठीक है। एरिया गिव्स क्या, एरिया मतलब p डॉट डी टी का इंटीग्रेशन विल गिव यू क्या, वर्क देगा, क्या देगा, वर्क देगा। इज इट क्लियर? द अपर एरिया यू कैन टेक दिस एरिया एज प्लस a1 एंड द लोअर एरिया यू विल गेट क्या, माइनस a2, है ना? साइन टेकन, साइन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बताओ क्या लिखेंगे, a1 प्लस में और a2 माइनस में, दिस एरिया विल गिव यू क्या, वर्क, क्या देगा, वर्क डन, हाँ या ना? बोलो सही है? इज इट क्लियर? क्लियर है भैया? बोलो बेटा। क्या प्लान है संडे का, पार्टी करोगे, सोओगे, रोओगे, क्या करोगे? रोना नहीं है, बाकी कुछ भी करो, ठीक है। पढ़ेंगे पढ़ोगे? अच्छा है, सर, बैकलॉग क्लियर करेंगे। बैकलॉग, यही जीवन है, एक साल का जीवन यही है, ठीक है। पिकनिक पे जाओगे? कहाँ पे, जाएंगे सर। कहाँ पे पिकनिक में, कहाँ जाओगे? अच्छा तुम में से कोई अनंतनाग में वहां गए हो, पीर की गली, कोई गया है? सुंदर है ना काफी? मैं जाने वाला तो तक जो है काफी ज्यादा स्नोफॉल हो चुका था वहां पे। ठंड में ज्यादा मजा आएगी गर्मी में? हम्म, अच्छा हो गया। यस सर। नोट कर लिया? यस सर। बताओ। नहीं हुआ अभी तक ये। नहीं हुआ? फिर क्वेश्चन कैसे करोगे? क्वेश्चन घर से कर लेंगे। घर से कर लोगे? हाँ। अच्छा अच्छा, कहीं 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 क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए नोट कर लेना। 1 हॉर्स पावर जो होता है उसकी भी यूनिट में पता होनी चाहिए, ठीक है। वो अराउंड 736 होती है, 735 नोट कर लो, कहीं नोट कर लो। 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर
इंजन में कुछ और थोड़ा सा लेते हैं, है ना। 1 हॉर्स पावर 1 HP इज इक्वल्स टू 746 वॉट, 746 वॉट, ठीक है। खैर मैंने क्वेश्चन वैसे दिया रहता है क्वेश्चंस में, लेकिन पता होना चाहिए। तुम इसे 750 भी याद कर सकते हो, काम चल जाएगा तुम्हारा। 1 हॉर्स पावर जो है 760 होता है ना, क्या, 760। नहीं 750 के आसपास याद कर लेना। एग्जैक्टली जो है वो दिया रहेगा पेपर में, तुम्हें एक रफ रेंज पता होनी चाहिए, 750 होता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा हाँ, ये आया कहां से हॉर्स पावर, आया कहां से, कोई बता सकता है हॉर्स पावर कहां से आया? एकदम से हॉर्स पावर आ गया इंजन को रिप्लेसमेंट के, कमर्शियल यूनिट होता है। क्यों यूनिट होता है, ऐसा क्यों, कहां से आया? पहले कार्ट जो होती है बैलगाड़ी, उसको कौन खींचता था? तुम लोग खींचते थे क्या? नहीं, हॉर्स खींचते थे। तो जब पहली बार बेंज ने इंजन बनाया था, बेंज का नाम सुना है? मर्सिडीज बेंज, ऐसा कुछ सुना है? नहीं सुना है? सीधा पैदा होके आ रहे हो, बता दो ना, फिर हम सीधा पैदा होके यहीं आ रहे हैं ना, सीधे नीट की तैयारी करने आ रहे हैं, जीवन में ना कुछ सुना है, ठीक है। तो बेंज ने जब पहली बार इंजन बनाया था, तो उनकी वाइफ वो देख रही थी चेक करके ना, उन्होंने जब कार चलाई, बस उसमें क्या था, कार्ट में इंजन लगा था, कोई घोड़ा नहीं था, है ना। तो उन्होंने रिप्लेस किया था कि इतने घोड़े का रिप्लेसमेंट जो है ये इंजन इतना पावर देगा, ठीक है। तो वहां से कंपैरिजन आया था। और जब पहली बार उन्होंने बगैर घोड़े के जो है कार्ट को चलाया, तो लोग घरों में छुप गए थे, है ना, और उनको बोला गया था कि ये जादू टोना कर रहे हैं लोग, है ना। तो पहली बार इंजन जब बना था तो लोग डर गए थे कि भूत चला रहा है इसे। चलो ये करके आओगे क्या, गुस्से ये अपने आप करोगे? बोलो भाई, ये 38 क्वेश्चन कैसे आ गया यहाँ पे? सर ऑप्शन बी। इसको लास्ट में डालो, ठीक है। गंदे क्वेश्चन लास्ट में डाले जाते हैं सिर्फ सीधे। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है, इसे 750 याद कर सकते हो तुम, ठीक है, बोलो, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन कर लो जरा था, विंड पावर जनरेटेड, यहां पे नोट कर लो कहीं पे। डेरिवेशन चाहिए कि सीधे नोट करा दें, बताओ क्या चाहते हो, बताओ। सीधे फॉर्मूला ना। अगर कहीं पे कोई हवा आ रही है और ये विंडमिल है, हवा अगर रो उसकी डेंसिटी है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो ए है, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, स्मॉल ए ले लो, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो और इसकी स्पीड v है, तो जो फोर्स लगता है ना इसके ऊपर, जो फोर्स लगता है, ये जो फोर्स लगाता है, वो फोर्स का वैल्यू आता है, कहीं पे नोट कर लेना, फोर्स इज इक्वल्स टू रो ए वी स्क्वायर, ये फोर्स आता है, ठीक है। दिस इज अ फोर्स, ये क्या है, फोर्स exerted by wind on a area। ये बिल्कुल वैसा है कि अगर मान लेते हो तुम आंधी तूफान में छाता लेके खड़े हो जाओ, अब बताओ अगर तुम बहुत तेज हवा आ रही है और तुम एक शीट लेके खड़े हो जाओ, है ना, अब बताओ हवा तुम्हारा क्या करेगी, तुमको पीछे धकेल देगी कि नहीं धकेल देगी, मानते हो कि नहीं मानते हो? तो वो जितने एरिया में टकराती है उतना फोर्स आता है रो ए वी स्क्वायर, ठीक है, इतना। अगर इन इलास्टिक कोलिजन होता है, अगर हवा टकरा के वापस चली जाती है, खुद सोचो अगर हवा टकरा के वापस चली जाए तो मोमेंटम कितना चेंज होगा, हाँ, तो डबल मोमेंटम चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे अगर एक ट्रक आया, उसने टक्कर मारी एमवी की, है ना, तो तुम्हारे ऊपर कितने का मोमेंटम लगा, एमवी, और टक्कर खा के वापस चला गया, मतलब तुम इतने खतरनाक हो कि ट्रक टक्कर खा के वापस चला गया तो 2 MV कितना। तो अगर विंड टकरा के वापस चली जाती है तो डबल हो जाएगा, ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा जब कोलिजन पढ़ाएंगे, ठीक है। अब बताओ फोर्स इतना है, फोर्स, तो पावर कितना आएगा, बताओ। पावर अभी मैंने बताया था F.V, हाँ या ना, तो कितना हो जाएगा, रो ए वी स्क्वायर इंटू में वी। तो बताओ पावर किसके प्रोपोर्शनल आया, क्या वो V क्यूब के प्रोपोर्शनल नहीं आया, हाँ या ना, बोलो। तो क्या ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग, हाँ या ना, बोलो। तो ये क्वेश्चन एक बार घर पे पढ़ना और फिर करना अब, ठीक है, वैसे हो ही चुका है वो, ठीक है, क्लियर।
अब क्या करना चाहोगे, ये सब दिल से मुबारक है, क्या है, दिल से मुबारक, थैंक यू सर। ठीक है। मुझे पता है तुम भागना चाहते हो किसी भी तरीके से, है ना, यही है ना, बोलो। सर यस सर। ये तो अभी करके बताओ, नहीं जाने देंगे, ठीक है। देखिए कुछ पढ़ा भी है कि बस ऐसे ही मुस्कुरा के बैठे हुए हो। सर 140 जूल। कल हम एक श्राप की डिस्कस कर रहे थे। सर जो भी आंसर दिया वो कुत्ते के हाँ, मैंने कल एक श्राप दिया था, याद है, कल का श्राप याद है। वैसे टाइमर ज्यादा लगा दिया मैंने, 2 मिनट नहीं देना चाहिए थे, लेकिन जब तक कि मैं खुद ना बंद करूं या टाइमर खुद ना बंद हो तुम्हें आंसर नहीं देना। चलो श्राप को हल्का कर देते, तुम कुत्ते के डॉक्टर नहीं बनोगे, तुम जो है किसी और के डॉक्टर बन जाओगे, ठीक है। तुम नीम हकीम बन जाओगे, झाड़ फूक वाले, ठीक है। हो गया। पावर क्या आएगा, एफ डॉट बी, है ना, डॉट प्रोडक्ट कराना है, डॉट प्रोडक्ट आता करना, यस सर। क्या बात है यार, एक ही दिल है, कितने बार जीतोगे बताओ, होशियार तो हो यार तुम लोग, है ना। 50 - 30 और ये कितना 120, सही है कि नहीं, यस सर। कितना आया, 140। क्या बात है यार, 140 जूल्स, कौन सा आंसर है, सी, सही है। सी। यस सर। चलो, थैंक यू सर। आज होशियार तो है यार, है ना, नहीं हो क्या होशियार, बहुत। इंटेलिजेंट तो हो यार, है ना, इंटेलिजेंट तो हो। क्वेश्चन है घर से, ड्रॉ प्रोजेक्टाइल की, मुझे कुछ बनाने तो कुछ, है ना, ड्रॉ ग्राफ, कौन सा, फॉर प्रोजेक्टाइल, पहला वीटी ग्राफ तो बना ही दोगे ऐसे ही ना, दूसरा वाईटी, और तीसरा पावर वर्सेस टाइम, पीटी समझ गया ना, पीटी ग्राफ, बोलो, पावर वर्सेस टाइम। तो ये तुम्हें क्या है बताओ, दिल से मुबारक है। और अब ये पूरी ही स्लाइड तुम्हें क्या हो चुकी है, पूरी तरीके से दिल से मुबारक, समझ में आया कि नहीं आया। सर तो लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक नए टॉपिक के साथ। मीनवाइल सभी बच्चे एनएलएम और वर्क एनर्जी के क्वेश्चन जरूर कर लेना। अगर 2D तुम्हारा पेंडिंग है कोई बात नहीं, जितना कर लिया उतना कर लिया, एनएलएम और वर्क एनर्जी कर लेना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है मैं मंडे को रिवीजन भी लूं, ये भी हो सकता है, ठीक है। सर सारे पीवाईक्यू से कि आज के लेक्चर में सब डाल देंगे, जितना भी है, जितना भी मटेरियल है वर्क एनर्जी का पूरा इसमें डाल देंगे, ठीक है। चलो क्लोज करें, कोई डाउट तो नहीं है। सर हाँ बेटा, सर अगर पाइवट का मास दिया होगा तो उसको सेंटर ऑफ मास लेकर सॉल्व करना चाहिए, अगर नहीं मास दिया होगा तो एल लेंथ का ही कंसीडर कर। फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। सर अगर पाइवट का मास दिया होगा 5 तो 5 वोल्ट 5 वोल्ट, 5 वोल्ट सर, अच्छा 5, हाँ हाँ, मास दिया है तो उसको सेंटर ऑफ मास उसका निकाल के सॉल्व करना चाहिए, उसका हाइट का। हाँ, अगर नहीं दिया होगा तो एल को ही कंसीडर करके एच निकालना चाहिए ना। नहीं, अगर उसका कुछ शेप दे दिया है, जैसे तुम्हारा रॉड का शेप दिया है, तो उसको हमेशा ही सेंटर मास मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर पॉइंट मास नहीं है देन यू हैव टू अज्यूम टू बी अ सेंटर मास, ठीक है। ओके सर। नहीं समझ पाई जो तुमने पूछा, मैं समझा पाया कि नहीं। हाँ सर। नहीं, क्वेश्चन एग्जैक्टली बताओ क्या है, एक तो मुझे पास आना पड़ेगा, बोलो। सर अगर जो पाइवट होता है उसका अगर मास कुछ भी नहीं दिया होगा तो उसका सेंटर ऑफ मास नहीं, अगर मास नहीं दिया है दैट मीन वो एम मान लेना मास को, ठीक है, और जैसे सेंटर मास बताया वैसे करना, वो एलिमिनेट हो जाएगा फिर आंसर में, ठीक है। एम मास अज्यूम कर लेना, ठीक है। ओके सर। हाँ सर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पूरा है एग्जाम में। बेटा, एनएलएम तो
एनएलएम नहीं है, लेकिन मैंने बोला है चेंज करने को। अभी तो वर्क एनर्जी ही है तुम्हारा सिलेबस में, ठीक है। तो हम एलएलएम पढ़े या नहीं एग्जाम में? बेटा अपने लिए तो पढ़ लो ना, नीट के लिए तो पढ़ ही लो कम से कम, है ना, ओके सर। है ना। चलो, सर एक डाउट था। क्या डाउट था? एनर्जी हम्म KDPP में डाउट था। बताओ क्या डाउट है, बताओ। पहले वो एक बच्ची का डाउट पूछ लेते हैं उसने। यस सर। हाँ, सर मैंने आपको पीडब्ल्यू किस में सेंड करा था। प्रभा, हाँ सर। अच्छा कहाँ है प्रभा? प्रभा, बोलो। एक तो तनीषा का आया है, यस सर मेरा। ये तनीषा। यस सर। हम्म क्या राइटिंग है बेटा? राइटिंग बहुत अच्छी है। हेलो सर। अ बॉक्स ऑफ मार्क्स, हाँ बेटा। सर हमें आपकी ईमेल मिल सकती है जिस पे हम आपसे डाउट पूछ सकते हो? ये तो दिए मैंने, सबको दिए। सर हम उस दिन एब्सेंट थे, सर मैं मतलब पीडब्ल्यू पाठशाला लेक्चर नोट्स @gmail.com, ठीक है। थैंक यू सर। डाउट था कि थैंक यू सर। वर्टिकल जो फोर्स लगा है सर, हम्म उसका वर्क डन तो नेगेटिव आएगा ना। नहीं 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 नहीं, एक्सटर्नल वाले का नेगेटिव थोड़ी ना, वो तो ग्रेविटी का नेगेटिव आता है। जैसे मैंने पहले इसे 8 न्यूटन से पहले एक्स डायरेक्शन का वर्क निकाला, 8 न्यूटन ने कितना खींचा, कितने डिस्टेंस बताओ, कितना? 1 मीटर। 1 मीटर। फिर वाई डायरेक्शन में जो इसका वेट था, है ना, वेट, उसके बराबर तुमने वर्क किया। वेट कितना है? 1g, है ना, 1 इंटू में g, और कितना ऊपर रेज किया? 2। तो कितना वर्क हुआ बताओ? 8 इधर हो गया और 20 इधर हो गया, तो 28 आएगा ना। तो सर हमने एक्सटर्नल फोर्स ले। एक्सटर्नल फोर्स का ही वर्क पूछा है, ठीक है। ओके सर। और बताओ। सर वर्क एनर्जी की DPP2 का क्वेश्चन नंबर 8। वर्क एनर्जी की DPP2 का क्वेश्चन नंबर 8, DPP2 का क्वेश्चन नंबर 8, हाँ ठीक है। सर इधर मुझे लगा कि मतलब स्ट्रेट लाइन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो उसकी इधर देखो, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद टाइम, हाँ या ना? सही है, अरे हाँ या ना। और काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है? हाफ mv² होता है, मास को तो एक साइड कर दो, तो v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद t। तो v किसके प्रोपोर्शनल हो गया? t का पावर 1/2, √t। यस सर। है कि नहीं? यस सर। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन इसको डिफरेंशिएट कर दो, 1/2 t का पावर -1/2, हाँ या ना। यस सर। कर्व बनेगा, क्या बनेगा? कर्व, सही है कि नहीं? बोलो। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू ऐसा, सही है कि नहीं? तो फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू m। अब समझ में आया? यस सर। तो टाइम के साथ फोर्स घटना चाहिए और कर्व भी बनना चाहिए। कौन सा सही हुआ बताओ? टाइम के साथ एक और ग्राफ था, एक और था, चौथा एक और था, देखा था शुरू में, एक और ग्राफ था, देखा था। यस सर। फोर्थ भी था एक ग्राफ, तो देख लेना कैसे बनेगा, ठीक है। हाँ सर। कर लोगे? हाँ सर। चलो, और कोई डाउट? और कोई डाउट? चलो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सब कुछ कर लेना बेटा, ठीक है। बाय बेटा।